वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है आपको पता ही है क्या है। जून की मंथली प्रिडिक्शंस हैं, यानी कि जो भी मैसेजेस हैं, गाइडेंस है आपके लाइफ के अलग अलग एरियाज के बारे में, आपके कैरियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, हेल्थ, अदर रिलेशनशिप और स्पिरिचुअलिटी के बारे में ओवरऑल एक व्यू लेंगे, देखेंगे कि किस तरह की गाइडेंस रहने वाली है। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो जैसे कि आपको पता है कि वीडियो थोड़े लेट आ रहे हैं और हो सकता है अभी कुछ ऐसा ही होता रहे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो जल्दी दे सकूं, लेकिन फिर भी जितना टाइम लगना है अलाइनमेंट के अंदर या फिर जो चीजें चल रही हैं पर्दे के पीछे, उसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसमें अलाइनमेंट करना जरूरी है। अपनी पावर्स को क्लेम करना जरूरी है और उन पावर्स के साथ में अलाइनमेंट में रहना जरूरी है। और अगर आप ये पूछें कि पावर्स को क्लेम कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आपको लाइफ में जो चीजें सर्व करती हैं उनको रखिए, जो चीजें सर्व नहीं करती उनको जाने दीजिए। जो काम आपको इंट्यूशंस कहती हैं आपको करने के लिए, उनको जरूर कीजिए, और जो आपकी इंट्यूशंस कहती है आपको नहीं करना है उसको नहीं कीजिए। सिंपल सी बात है। तो अगर आप इस पार्ट को स्किप करने वाले हैं किसी भी वजह से, तो आप इस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते। आपके लिए देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये बात मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़े हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा मैं किस टाइम पीरियड में इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टोरी में डाला था इसको। वैसे बहुत लोग तो जुड़े हुए नहीं हैं अभी भी, लेकिन फिर भी अब ओपन अकाउंट नहीं है, पब्लिक अकाउंट नहीं है, प्राइवेट अकाउंट है। तो अगर आप अपने ओरिजिनल प्रोफाइल से मुझको फॉलो करते हैं तो ही मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगी। मैं अब रैंडमली किसी भी पर्सन को उसके अंदर ऐड नहीं करूंगी। और अगर आपको लगता है कि आप अपने ओरिजिनल अकाउंट से फॉलो नहीं करना चाहते, तो ट्रस्ट मी, आप रियल पाथ पे नहीं हैं और आप अंदर से चेंजेस नहीं चाहते हैं। क्योंकि जब हमें ये लगता है कि हमें दूसरों से कुछ चीज़ें छुपाने की ज़रूरत है, तो हमारे मन के अंदर ये बात बहुत क्लियर होती है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए लाइफ में स्टैंड नहीं ले सकते, मैं आपको लड़ने के लिए नहीं कह रही, लेकिन अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, आप किसी काम को छुप छुप के कर रहे हैं और आप अपने अंदर कंफर्म नहीं हैं या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो फिर डेफिनेटली वो आपका पाथ नहीं है। तो जिन लोगों को ये बात समझ में आती है, ये बात उनके लिए है। जिन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं। तो ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, क्योंकि इस कैंडल को मैंने यहाँ पे तैयार किया है आज की वीडियो के लिए। और आज से मैं इन वीडियोस के साथ में ये इंटेंशन हमेशा ही सेट करूंगी। या मैं वैसे तो मैंने अपने चैनल के साथ में कर रखी है, लेकिन अब से ये बात मैं हमेशा बोलती नहीं थी, ये बात मैं हमेशा करती थी, लेकिन ये बात मैं अब हमेशा कोशिश करूंगी कि हर वीडियो में बोलूं। लेकिन ये मेरी इंटेंशन रहेगी कि जो लोग भी इस वीडियो को जिस इंटेंशन के साथ में देखेंगे, या जिस इंटेंशन के साथ में आप यहाँ जुड़ेंगे और जिस इंटेंशन के साथ आप यहाँ पे जाएंगे, यानी कि आप पॉजिटिव हैं या आप नेगेटिव हैं, वो वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में, मेरी तरफ से आपके लिए ये प्रेयर है कि वो वाइब्रेशंस जो भी आप यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, वो आपकी लाइफ में 10,000 टाइम रिफ्लेक्ट करेगी बैक। तो अगर आप यहाँ पे कोई नेगेटिव वाइब्रेशन, अपना डिसलाइक, अपनी नेगेटिविटी, अपनी बुरी सोच या अपनी इविल आई कोई आप छोड़ के जाएंगे, तो वो आपके साथ ही जाने वाली है। मैं टोटली क्लोज हूँ, क्योंकि मैं अपनी एनर्जीज पे बहुत काम कर रही हूँ। ना मैं ये चाहती हूँ कि किसी की बैड वाइब्रेशन, इविल आई की वजह से मुझे नुकसान हो, ना मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी बैड वाइब्रेशन या इविल आई की वजह से जो लोग भी इस परिवार का हिस्सा हैं और जो लोग भी पॉजिटिविटी पे काम कर रहे हैं, अपनी प्रोटेक्शन पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ की ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरह का असर आए। बहुत सिंपल सी बात है। मेरे पास ये बहुत क्लियर मैसेज आया है मेडिटेशन में कि जिस काम को मैं कर रही हूँ वो मुझे आपको बताना है। क्योंकि ये काम मैं करती हूँ हमेशा ही वीडियो बनाने से पहले, तो ये मैं बहुत स्ट्रांग इंटेंशन सेट कर रही हूँ। इसको मैंने तैयार किया है, सीजल के साथ में अनॉइंट किया है, इसको मैंने अपने ऑयल्स के साथ में जो भी मैं यूज़ करती हूँ, यानी कि मैं आपको पूरी डिटेल्स डेफिनेटली नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोग इस वीडियो को देखते हैं रून्स के साथ में, सीजल्स के साथ में, और इसको मैंने एक और चैंटिंग के साथ में, और ये प्रॉपरली तैयार है किसी भी बैड वाइब्रेशन को वापस भेजने के लिए। तो आप जिस भी वाइब्रेशंस के साथ में इस वीडियो से जुड़ेंगे, देखेंगे, और यहाँ पर आप जो भी वाइब्रेशंस अपनी छोड़ के जाएंगे, वही वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी। और ये मेरी अपने चैनल्स के साथ भी इंटेंशन बहुत स्ट्रांगली सेट है, क्योंकि मैं किसी भी तरह की बैड वाइब्रेशंस के लिए वेलकमिंग नहीं हूँ। मेरे देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये बात अच्छी लगे, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, जो मेरे एंजल्स हैं, जो कि आपको पता है मेरे फर्स्ट एंजल आर्च एंजल माइकल हैं, ये उनकी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है मुझको कि मुझे ये बात बोलनी है, ताकि जो लोग भी यहाँ पर बैड वाइब्रेशन से आते हैं, इविल आई से आते हैं या नेगेटिविटी छोड़ने के लिए आते हैं, उनको ये बात क्लियर हो कि हाँ ऐसा भी होगा जब उनके पास उनकी ही इविल आई, उनकी ही बैड वाइब्रेशंस और उनकी ही
जो कुछ भी होगा नेगेटिव वो उनके पास ही वापस जाएगा। इस चैनल पे यहाँ के जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ में कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे साइलेंटली इस चैनल को देखते हैं, और आप ये सारी जो वाइब्रेशन है इसको एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं, और आप सब्सक्राइबर हैं चैनल के, डेफिनेटली सब्सक्राइबर होने का यहाँ पर असर पड़ेगा। क्योंकि कम से कम अगर मैं अपने चैनल का एनालिटिक देखूँ तो हाफ जो है, यानी कि 100 में से 48% जो है सब्सक्राइबर देखते हैं, बाकी लोग वो लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो प्लीज़ इस चैनल का हिस्सा बनिए। आपको बेनिफिट तो होगा ही होगा, लेकिन मैं भी ये डिजर्व करती हूँ। यानी कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते ही हैं तो क्या मैं डिजर्व नहीं करती कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें? डेफिनेटली मैं करती हूँ। तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस परिवार का हिस्सा बनिएगा। तो ये मैंने जून मंथ के लिए इंटेंशन सेट की है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने यूज़ किया है इसमें ये इंटेंशन भी है कि जो लोग भी जून मंथ की इस रीडिंग को देखेंगे और अपनी लाइफ में वो जिस एरिया पे काम करना चाहते हैं वो एरिया पे वो काम कर सके और उनको सपोर्ट मिल सके। एक कलेक्टिव मैसेज भी रहेगा अभी इसके बाद आपके लिए, उसको जरूर सुनिएगा, मिस नहीं कीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा अपनी पिकअप कार्ड रीडिंग। तो आप अवेयर हैं अब इस चीज़ से कि आप जिस तरह की वाइब्रेशन छोड़ के जाएंगे वही आपकी लाइफ में 10,000 टाइम रिफ्लेक्ट करेगी, आप माने या ना माने। ये चैनल मेरा है, ये परिवार मेरा है, यही इंटेंशन मेरी है और इसको प्रोटेक्ट करने का काम भी मेरा ही है। तो होप कि आपको इससे मदद मिले और साथ ही साथ आपको इस बात का आभास रहे कि आप जिस चैनल से जुड़ रहे हैं, जिस परिवार का आप हिस्सा बन रहे हैं, वो सिर्फ पॉजिटिविटी को, प्रोटेक्शन को, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को, सक्सेस को, एबेंडेंस को ही सपोर्ट करता है। किसी भी तरह के नेगेटिविटी को, नेगेटिव वाइब्रेशंस को और छोटी सोच को सपोर्ट नहीं करता। तो होप कि इन सब चीज़ों से आपको मदद जरूर मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। तो कैंडल मैंने यहाँ पे जला ली है, इंटेंशन सेट हो ही चुकी है ऑलरेडी, और आपकी वाइब्रेशंस भी मैं यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ। तो अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी सोच को और जो भी आप रिसीव करना चाहते हैं उसको पॉजिटिविटी के साथ ही करने की कोशिश कीजिएगा। मेरी यही इंटेंशन है आप लोगों के लिए कि जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिले और आपको वही मिलेगा जो आपकी सोच में होगा। तो अगर आप बहुत पॉजिटिविटी से भी इसको देखते हैं तो भी मैं आपसे यही कहूँगी कि लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको रिलीज करने की कोशिश कीजिए और पॉजिटिवली लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ये कैंडल यहाँ पे नहीं रहेगी हर टाइम, और मैं इसे साइड में कर दूंगी क्योंकि रीडिंग डेफिनेटली करनी होगी। तो साइड में ये जलती रहेगी रीडिंग के दौरान, और आप चाहें तो इसके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर वीडियो साइलेंस है तो आप इसके, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई साउंड नहीं मिलेगा अगले 1 मिनट के लिए, तो इस साउंड को मैं टोटली क्लोज कर दूंगी और आप 1 मिनट के लिए नेक्स्ट इसके साथ में मेडिटेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट में जा सकते हैं, या आप जो कुछ भी इसके साथ में अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली सेट करना चाहते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिविटी, प्रोटेक्शन और आपकी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए, एबेंडेंस के लिए आपके साथ अलाइनमेंट में है। पूरा 1 मिनट नेक्स्ट आपका है, इसको लीजिए और मेडिटेशन आप इसके साथ में कर सकते हैं। न्यू मंथ के लिए इंटेंशन सेट कीजिएगा। वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप लोगों का मेडिटेशन अच्छा रहा हो, या फिर जो भी आपने इंटेंशन सेट की हो आपको जून मंथ में मिली। यही मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए और यही प्रेयर है। तो यहाँ पर एक कलेक्टिव मैसेज है सभी लोगों के लिए, यानी कि जो मेन थीम रहेगी सभी के लिए वो ये है कि आपका हार्डवर्क पे होगा। यानी कि जिस भी चीज़ में आप मेहनत करना चाहते हैं, आपका कैरियर हो, आपके लिए पढ़ाई हो, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पर वापस मिलेगा। आपको ये करना है कि आप जिस भी चीज़ को हील करना चाहते हैं इस मंथ में उसकी तरफ फोकस कीजिएगा, क्योंकि हीलिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, अपने आप को सही रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। डिवाइन बहुत सारा प्रोटेक्शन देगा आपको इस मंथ में, और आप डिवाइन के प्रोटेक्शन को किस तरह से लेते हैं और अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं उसकी तरफ फोकस कीजिएगा। साथ ही साथ जो रिलेशनशिप है वो बेहतर रहेंगे, यानी कि बेहतर बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ग्रोथ हो सकती है उसमें, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो सकती है।
और आप में से जो लोग भी अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली अपनी सोलर प्लेक्सिस पे काम कीजिएगा, यानी कि अपने आप कोशिश कीजिएगा कि आप सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे काम करें, ताकि जो भी आप जिस भी चीज़ में इंटेंशन डालना चाहते हैं, एनर्जी डालना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, अपने दिल की इच्छाओं को आप पाना चाहते हैं, वो आपको मिल सके। बहुत ही छोटा सा मैसेज है कलेक्टिव के लिए, लेकिन ये सभी के ऊपर सेम तरीके से काम करेगा। और यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने ले लिए हैं सभी लोगों के लिए, और जो कुछ कार्ड्स हैं वो मैं लूँगी यहाँ पे रीडिंग के दौरान, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। तो बहुत ही वाओ, बहुत ही आप देखें, आप खुद ही देखिए कैसे कार्ड आए हैं ना, ये सब में सिर्फ एक एक ही सिंगल ही एनर्जीज हैं यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे एक एग है, ऑप्शन 1 के लिए दिख रहा होगा, एक एग है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक एनवलप है ऑप्शन 2 के लिए। ऑप्शन 3 के लिए यहाँ पे स्टार है, इसके पीछे डेफिनेटली ओके ऑप्शन 3 के लिए स्टार है, यहाँ पे डेफिनेटली इसके पीछे अफर्मेशन है, उसको देखेंगे लास्ट में। और अगर आपको इसमें से चूज़ करने में दिक्कत है तो आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने यहाँ पे इस एग को चुना है या फिर ऊपर दिख रहे ऑप्शन को चुना है। तो इसके पीछे जो मैसेज लिखा है, ये मैसेज है सबसे पहले तो मैजिक एक्स का, बिगनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो आपको कोई चीज़ एक्साइट कर सकती है इस मंथ में, आप किसी चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि आपको अपने आप को बेहतर समझने का मौका मिलेगा। विशुद्धा चक्र का कार्ड है यहाँ पे। तो ये विशुद्धा चक्र का कार्ड आपके थ्रॉट चक्र की बात करता है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, लोगों से बातचीत करना या उनके साथ संबंधों को अच्छा रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अपने संबंधों की तरफ फोकस कीजिएगा, ताकि आप सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाएं, अपनी बातों को कह पाएं, अपनी रियलिटीज़ को कह पाएं और उसको आगे बढ़ा सकें, उसके द्वारा आप कुछ अचीव कर सकें। जहाँ पर आपको बात करने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप कम्युनिकेट करके आगे बढ़ते हैं या आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपका कैरियर हो, आपकी पढ़ाई हो, जहां पर आपको कुछ पूछना है, जहां पर आपको कुछ बताना है, उसकी तरफ गौर कीजिएगा इस मंथ में। वो चीजें आपके लिए बहुत काम करेंगी। वोकल रहेंगे आप अपनी नीड्स के लिए, या फिर अपनी जो भी चीजें आप पाना चाहते हैं, जो चीजें आप करना चाहते हैं उनके लिए। तो ये जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है आप लोगों के लिए आपके फाइनेंसिस के अंदर। ये कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। ये कार्ड आर्चएंजल हैनियल का है। लिसन टू योर इंट्यूशन, हैव पेशेंस, कंसीडर केयरफुली व्हाट यू वांट बिफोर एक्टिंग। तो आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी कि किस तरह से आपको क्या करना है अपने फाइनेंसिस के लिए। फाइनेंसिस आपके बेहतर रहेंगे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड कभी भी आपको कोई जवाब नहीं देता है, यानी कि एक मिस्ट्री होती है हर चीज के अंदर। लेकिन हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपसे ये कहता है कि आप जिस भी चीज में इन्वेस्ट करने लगे अपने पैसों को, तो एक बैलेंस करके कीजिएगा। यानी कि जहां पर भी आप इन्वेस्ट करें या करने लगे, वहां पर आपको ये पता होना चाहिए इस मंथ में कि आपके पास पीछे भी कुछ बच रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह आप सब कुछ इन्वेस्ट कर दें। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, किसी तरह के बिजनेस में आप हैं, या फिर आप किसी चीज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने फाइनेंसिस को बेहतर करने के लिए एक एजुकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हाई प्रीस्टेस एजुकेशन की बात करती है। इनकी नॉलेज होना अपने फाइनेंसिस के लिए या अपने फाइनेंसिस को बेहतर करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये कार्ड है आपके लिए। देखिए, ये बात मैंने अभी आपसे कही थी, ये कार्ड है आपके कैरियर में। ये कार्ड है आर्चएंजल जेडकिल का, और हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन उसे छोड़ दीजिएगा। द नीड फॉर बैलेंस एंड मॉडरेशन, कॉपरेशन एंड कंप्रोमाइज, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग। तो अपने कैरियर में किसी भी चीज में कोई डिसीजन लेने से पहले आपको एक बैलेंस बनाना होगा। किसी सिचुएशन में आगे जाने से पहले आपको देखना होगा कि आप भी लोगों के साथ कम यहाँ पे कॉपरेशन कर रहे हो, और कहीं जहां पर आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है वो आप बदल रहे हो। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि फाइनेंसिस और कैरियर दोनों एक ही जगह से रिलेट होते हैं। तो आपके फाइनेंसिस में, अगेन जो बात मैंने अभी आपको बोली थी, ये कार्ड्स मैं आपके साथ ही देख रही हूँ। अगर आपको ट्रस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये क्लियरली इस बात को मेंशन कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि दो आर्चएंजल्स हैं, तो ये एरिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला रहने वाला है। साथ साथ विशुद्ध चक्र का कार्ड आपकी स्पिरिचुअल लर्निंग लेसन या आपकी थीम में है। तो आपको ये समझना होगा, ये आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके लिए अपनी नीड्स के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने फाइनेंसिस के लिए वोकल होना या कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, और आप कोई ना कोई लेसन भी लर्न करेंगे इस टाइम पीरियड में बड़ा। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे कार्ड है यस कार्ड, या आर्चएंजल राफेल, प्लीज हेल्प मी ट्रस्ट माय फीलिंग एज द एक्यूरेट बैरोमीटर ऑफ ट्रूथ। तो अगर अभी तक आप अपनी रीडिंग को समझ पाए हैं थोड़ा सा भी, तो आप एक चीज समझ रहे होंगे कि इंट्यूशन यहाँ पर बहुत ही
आपकी स्ट्रांग रहने वाली है और आपको कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन की सुनकर ही आगे बढ़ना है। तो इंट्यूशन आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। अंदर से जो भी चीज़ आपको प्रेरणा देती है, कुछ करने के लिए कहती है और आगे बढ़ने के लिए कहती है, तो बैलेंस रखते हुए अपनी इंट्यूशन की सुनते हुए इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये कार्ड है आपकी लव लाइफ के लिए, कार्ड है रिलीजियस फैक्टर का, और ये कार्ड कहता है कि आपकी जो लव लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है रिलीजियस या फिर धर्म से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, अपब्रिंगिंग से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपके पार्टनर के साथ में आपका जो स्पिरिचुअल पाथ है वो उसमें डिफरेंस हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि दो अलग पहलुओं को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर किसी चीज़ में आपको कम्युनिकेट करना है अपने पार्टनर के साथ में, वो भी आपको यहाँ करना चाहिए। अगेन आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है आपके रिलेशन के लिए, उसको समझना जरूरी है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी थीम ही है कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है या बोलना है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते रहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को समझता होगा या हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको समझता होगा, लेकिन कह देना अच्छा रहता है। तो अगर आपके लव लाइफ में कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलता है तो इसमें से कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये सब देखने को मिल रहा हो। ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में या फिर आपके फ्रेंडशिप के बारे में, फैमिली के बारे में। ये कार्ड कहता है कि अगर कोई पुरानी यादें हैं या बातें हैं या आप किसी से कोई बात करना चाहते हैं तो आप किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं, उसे कॉल कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड को आपकी ज़रूरत है तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसे हील कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे अगेन आपके देखिए कम्युनिकेशन की बात है, ये तो मैंने भी नोट किया है। तो अगेन देखिए आप शायद झिझकेंगे अपने किसी पर्सन से बात करने में या फिर किसी से कोई हेल्प लेने में, किसी को कोई गाइड करने में आप एक दूरी बना सकते हैं कुछ, क्योंकि ये कार्ड जिस तरह से बार बार गिर रहा है ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ आप नहीं करना चाहेंगे, ये चीज़ आप नहीं करना चाहेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने किसी फ्रेंड को मोटिवेट करें या किसी फ्रेंड से आप मोटिवेट हों या उसको कोई आप गाइड करें। तो अगर आप किसी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय निकालिए, और कोई आपके लिए अगर समय निकाल रहा है तो उससे बात कीजिए। और न्यू मून का कार्ड इसलिए लिया है, यहाँ पे मून के कार्ड में से मैसेजेस इसलिए लिए हैं क्योंकि न्यू मून तो डेफिनेटली लग रहा है। अगर आपने अपना जोडिक साइन के हिसाब से रीडिंग नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, कार्ड नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड है इस वाले पे। ये मेरा फर्स्ट चैनल है हीलिंग पल्स 777, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, उस पर आती है जोडिक साइंस की रीडिंग। तो आप जिस भी इंटेंशन से जुड़ना चाहते हैं अपनी रीडिंग को देखने के लिए पॉजिटिविटी से आप जुड़ सकते हैं। यूज हेलीकॉप्टर व्यू, तो किसी भी चीज में डिसीजन लेने से पहले आपके लिए जरूरी रहेगा कि आप हेलीकॉप्टर व्यू को यूज करें, यानी कि आप किसी भी चीज का बड़ा पहलू देखने की कोशिश करें और आलस ना करें, आलस करने से आपको बचना होगा। न्यू बिगिनिंग्स हैं यहाँ पर आपके लिए, तो उसी हिसाब से चलेंगे आप, तो आपको जो बेहतर रिजल्ट हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। कुछ ना कुछ मैजिकल है आपकी रीडिंग में क्योंकि हाई प्रीस्टिस है, तो आप नॉलेज की तरफ डेफिनेटली यहाँ फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है सन का, ओके। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एम्परर का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, और ये कार्ड लेंगे आपके लिए 2 ऑफ कप्स का। डेफिनेटली रिलेशनशिप यहाँ पे मैटर करेंगे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हेरोफेंट का। कोई भी कार्ड आपका ऐसा नहीं है जो कि छोटा हो या कम खुशी की बात कर रहा हो, सारे कार्ड आपको खुशियाँ देने वाले हैं या फिर आपकी ग्रोथ करने वाले हैं। तो उसी तरह से आप भी अपनी रीडिंग को देखिएगा। और आपने इंपॉर्टेंट नोट का जो टाइम स्टैम्प है उसको मिस किया है तो उसको प्लीज सुन लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन 1 आपकी रीडिंग बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि आपके जो कार्ड्स हैं बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज को लेकर आए हैं आपके लिए। ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि किस चीज़ को आप यहाँ पर बढ़ाते हैं, किस चीज़ के ऊपर आप फोकस करते हैं। अगर आप हार्ट ब्रेक की तरफ फोकस करेंगे तो हार्ट ब्रेक ही मिलेगा। मैंने हमेशा ही आप लोगों को एक बात कही है कि प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं और हमेशा रहेंगी जब तक भी हम इस दुनिया में हैं, और इस दुनिया के बाद भी रहेंगी जब हम चले जाएंगे। लोगों को हमसे शिकायतें होती हैं और होती रहेंगी, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम किसी के हिसाब से जीना शुरू नहीं कर सकते और अपने आप को खत्म नहीं कर सकते। यानी कि देखिए कॉपरेशन डेफिनेटली जरूरी है, यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलकर रहना जरूरी है, एडजस्ट करना जरूरी है। लेकिन अगर एक ही पर्सन को एडजस्ट करना है, एक ही पर्सन को कॉपरेट करना है, तो वो रिलेशनशिप बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं होता है। उस जगह से आप बाहर निकलेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये आपकी कोई लव रिलेशनशिप की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में लोगों ने आपका बहुत फ़ायदा उठाया है और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं। तो देखिए अगर आपने भी लोगों के साथ ऐसा किया है तो ये लाइफ में पेन आपके भी रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम खुद को हमेशा विक्टिम मोड में ही रखते हैं और ये कहते हैं कि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, तो ऐसा नहीं होता। हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ कुछ ना कुछ गलत किया होता है।
महत्व ये रखता है कि कब हम उस जगह से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या हम बढ़ जाते हैं, किस तरह की इंटेंशंस हम लाइफ में रखते हैं और उसी तरह से चीज़ें हमारी लाइफ में आती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो ये खाली एक पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, ये आपके लिए स्पिरिचुअल एडवाइसेस भी हैं इसके अंदर। तो इस तरह से ही मैं रीडिंग करती हूँ, होप कि इससे आपको मदद मिले। और ये मैंने चैनल इसी तरह से बनाया है, यही मेरे काम करने का तरीका है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो अच्छा लगे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले वक्त में भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है। ये कार्ड है सन का, बहुत ही पॉजिटिव और ब्राइट लाइट की बात करता है। लाइफ को लेकर बहुत ही अच्छी ऊर्जा रहेगी, पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करेंगे, अपने आप को ऐसी किसी साइकिल से आप बाहर निकालेंगे इस वाले मंथ के अंदर जो कि आपको हैप्पीनेस देने वाला होगा। सन जो है आपकी सक्सेस की बात करता है, आपके कैरियर की बात करता है, लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन देने की बात करता है। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने टाइम टेबल को मुझे बनाते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी लाइफ को सेट करते हुए नजर आ रहे हैं पॉजिटिव वेज में। यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कामों पर फोकस करें। आपका नाम, जिस भी फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आपका नाम उभरता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कैरियर के लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा है। आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके अंदर आपको कोई पर्सन कोई ऑफर कर सकता है, या फिर लोग आपके काम को और भी ज़्यादा बेहतर मान सकते हैं। आप कोई एक्सपर्ट हो सकते हैं या फिर आपकी एक्सपर्टाइज का लोग लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आप किसी भी पेनफुल सिचुएशन से या पेनफुल जगह से बाहर निकलकर उस जगह पर जाएंगे जिस जगह के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, या फिर आप उस जगह को अचीव कर पाएंगे, उस जगह तक पहुंच पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल सकते हैं इस मंथ में, आपको अपनी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, आप किसी जगह को पा सकते हैं, एक मकाम आपको हासिल हो सकता है, सफलता की सीढ़ियां आप मुझे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, बर्ड्स के साथ में आपका कनेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आपको बहुत ही अवेयर रहना होगा, यानी कि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रफ्तार पकड़ेंगी, आप आगे बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ते जाएंगे। कुछ मामलों में बिल्कुल ही आगे बढ़ जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। तो आप बहुत खुश रहेंगे, ये मंथ आपके लिए भरपूर हैप्पीनेस को लेकर आया है। तो आप खुश रहेंगे। जैसे कि ये एग है ना, ये एग यहाँ पर बंद है, ये जब खुलेगा आपके लिए तो ये मैजिक एग है, बिगनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो आपके लिए कोई ऐसी चीज, ऐसे रास्ते की शुरुआत आपको दिखाई दे सकती है, ऐसी चीजें आपके लिए स्टार्ट हो सकती हैं या होनी शुरू हो जाएंगी इस मंथ में, जिसके लिए आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, या फिर आपको वो चीजें बहुत खुशी देने वाली होंगी, आपको हंसी देने वाली होंगी। आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। कुछ लोगों के लिए आप किसी ऐसे पर्सन की तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि या तो आपसे उम्र में छोटा हो या छोटी हो, या फिर आपसे कोई इंसान उम्र में बड़ा हो। यानी कि एक एज का जो गैप होगा वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन नई ऊर्जा रहेगी जीवन में, आप दिल से बहुत नए रहेंगे, जवान रहेंगे, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। अगर आप वैसे भी यंग हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बड़े हैं या मैच्योर एज के अंदर हैं, या फिर आपको लगता है 25 से ऊपर हैं और दिल बुझा हुआ रहता है, तो ये दिल भी यहाँ पे नया होने वाला है। बहुत सारी उमंगें, उम्मीदें और खुशियां आपके जीवन में यहाँ पर आने वाली हैं। जीवन को नए तरीके से देखने की कोशिश करेंगे और उसको पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंडिंग है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए एंडिंग की बात करता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में आपके लिए यहाँ पर एनर्जीज हैं ऊपर 2 ऑफ कप्स की। तो आपके लिए कमिटमेंट की तरफ फोकस करना इंपॉर्टेंट है और आपके रिश्ते बेहतर होने की तरफ जाएंगे। ऊर्जा रहेगी आपके रिश्तों के अंदर, इसलिए आपको ये जो भी हीलिंग चाहिए या जिस भी सिचुएशन में आपको हीलिंग चाहिए, ये आपको जरूर मिलेगी। देखिए ये ना कोई सुपरफिशियल रीडिंग नहीं है, मैं बार बार इस चीज को दोहराती हूँ। मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही सिंपली जो देख पा रही हूँ वही मैं आपको बता पा रही हूँ। मैं यहाँ पे क्लियरली इस चीज को देख रही हूँ कि आप पिछले काफी समय से परेशान हैं, अपनी चीज़ों में आप एफर्ट डाल रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत से ही कुछ पाना चाहते हैं। यहाँ पे सुपरफिशियल चीज़ें नहीं है। अगर कोई ब्लैक मैजिक से रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, तो उसमें भी आपको क्लियर विजन देखने को मिलेगा और वो पेनफुल साइकिल भी आपके लिए एंड होगा। यानी कि जो चीज़ें आपके लिए ब्लैक मैजिक का, नेगेटिविटी का, इविल आई का काम करती थी, वो चीज़ें यहाँ पे खत्म होंगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ मेरी रीडिंग से उन्हीं को फायदा होता है जो इस तरह की चीज़ें नहीं करते हैं या फिर इन चीज़ों से दूर रहते हैं। देखिए नहीं कीजिए, क्योंकि वैसे भी इस वीडियो के साथ में जो इंटेंशन मैंने सेट की है वो आपको ही कहीं ना कहीं फिर बैकफायर करेगी अगर आप इस तरह की एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत क्लियर विजन है इस बात का, या क्लियर मैसेजेस हैं इस बात के कि आपको ग्रोथ करने का मौका मिलेगा और बहुत ही सोच समझ कर या समझदारी के साथ आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे और कुछ कामों को आप करेंगे। देखिए अपनी इंट्यूशन का यूज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं आपकी ग्रोथ करने वाली हैं। ऊर्जा रहेगी, लेकिन आपके लिए अपने टाइम टेबल को, अपने नियम कानूनों को या फिर लाइफ को एक स्ट्रक्चर में लाना इंपॉर्टेंट रहेगा। एम्प्रर ऐसे ही एम्प्रर नहीं बनता, एम्प्रर के बनने के पीछे बहुत ही मेहनत होती है, बहुत ही स्ट्रगल होता है और बहुत ही इस तरह की एनर्जीज होती हैं जहां पर उसने बहुत सफर किया होता है, परेशान हुआ होता है और उसके बाद वो किसी मकाम को हासिल करता है।
जीवन ने जो कुछ भी खेल आपके साथ खेला है, क्योंकि मैं एक्चुअली यही एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ कि जीवन ने आपके साथ खेल खेला है और जो भी खेल आपके साथ खेला है उसमें आप विजेता बनने जा रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिवाइन से जुड़ना होगा, ओपन होना होगा। जो भी इंट्यूशंस होंगी इस मंथ में आपको उसको सुनना होगा और आपका क्राउन चक्रा, आपकी थर्ड आई भी यहाँ पर हील होगी, क्योंकि डिवाइन के साथ में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहेगा और आप मैसेजेस को रिसीव कर पाएंगे। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। और अब कुछ पॉसिबल ब्लॉकेजेस देख लेते हैं, क्योंकि अदर कार्ड भी लेने हैं हमने, तो कुछ पॉसिबल ब्लॉकेजेस आपके लिए देख लेते हैं। कोई न्यू रिलेशनशिप भी आ सकता है आपके लिए इस पेनफुल सिचुएशन के बाद में, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऑफर करे, चाहे आपके लिए रिलीजियस फैक्टर हो इसमें, या आपकी सोच ना बनती हो, या फिर जो भी चीजें हो। लेकिन यहाँ पर आपका पार्टनर आपको किसी चीज का ऑफर कर सकता है, या आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा इंसान आ सकता है जिसके साथ आपकी ये नई शुरुआत हो सकती है। एज गैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए। पॉसिबल ब्लॉकेजेस देख रहे हैं तो ये अपने आप आ गया है। चेंज का कार्ड है, तो ये कार्ड आपके लिए कार्मिक कार्ड है और ये आपके लिए डेस्टिनी का कार्ड है। तो जब हम अपने भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं और ये कहते हैं कि हमारे भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा, या हम अपने भाग्य को कोसते हैं या अपने भाग्य को ही कोसते रहते हैं, तो देखिए ये चीजें ऐसे नहीं मिलती। जैसे कि मैंने अभी कहा है, आपके लिए जो कलेक्टिव में थीम है, अगर आपने उस बात को नहीं सुना है, कलेक्टिव में थीम यही है कि आपको उसी चीज का रिजल्ट मिलेगा जिस चीज के लिए आप एफर्ट करेंगे। और यहाँ पर आप भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते, यहाँ पर आप भाग्य के ऊपर से चीजें नहीं डाल सकते, भाग्य को आप नहीं कोस सकते। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पॉसिबिलिटीज का। ब्लॉकेज में कार्ड है पॉसिबिलिटीज लेनी होंगी, आपको कोई ऑफर मिल सकता है, आपको किसी जगह से मूव ऑन करना पड़ सकता है। यात्रा आपकी दिखाई दे रही है, तो किसी जगह से यात्रा करना या किसी सिचुएशन को नए तरीके से देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप में से कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली किसी जगह से मूव ऑन करेंगे या फिर किसी रिलेशनशिप से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। इस चक्र से बाहर निकलना है या फिर साइकिल का एंड करना है आपको, तो कुछ ना कुछ आप यहाँ पर बड़ा भी डिसाइड कर सकते हैं। तो उस डिसाइड को अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए पॉसिबिलिटीज भी कोई चेंज लेकर नहीं आएंगी। ये कार्ड है आपके लिए अवेयरनेस का। देखिए ये कार्ड आपकी शेडो साइड की बात मुझे यहाँ पे समझा रहा है। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आपके लिए जो भी हीलिंग आ रही है, आपके लिए जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं इस मंथ में, आप उसको जरूर लें। अपनी शेडो साइड से अपनी लाइट साइड में आपको आना है, अवेयरनेस के अंदर आपको आना है, पेनफुल साइकिल को एंड करना है, तब ये नई चीजें आपके लिए स्टार्ट होंगी। यहाँ पर ये आपके लिए शेडो साइड है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर इस शेडो से बाहर निकल रही है ये एनर्जी। तो आपको कहीं ना कहीं आपको डिवाइन के साथ में कनेक्ट होकर बाहर निकलने की कोशिश करनी है, उसमें नहीं फंसना है। तो आपकी कोई ऐसी सोच हो सकती है जहां पर नेगेटिविटी आपके ऊपर बार बार हावी होती है, उससे बचना है। देखिए ये कार्ड न्यू विजन का है और ये कार्ड आपके ब्लॉकेजेस में 3 कार्ड जो है मेजर अरकाना के हैं। तो आपके लिए यहाँ पर भी ये 2 कार्ड जो है मेजर अरकाना के हैं और ये कार्ड भी मेजर अरकाना का है। तो आपके लिए कोड कार्ड्स हैं, मेजर अरकाना के कार्ड ज्यादा हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि एक लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेंगे, दूसरा डिसीजन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेंगे, कार्मिक चीजें, कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर ये न्यू विजन का कार्ड है। ब्लॉकेजेस में है तो डेफिनेटली आपको न्यू विजन से चीजों को लेने में दिक्कत हो सकती है, या फिर किसी न्यू को एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो सकती है। ये आपका खुद का कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, ये लाइफ के लिए जो भी ये चैप्टर आपका एंड होगा उसमें जो न्यू बिगनिंग होगी उसमें आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर डिफरेंट है आपसे, या फिर जो ऑफर आपको मिल रहा है आपकी कैरियर, आपकी पढ़ाई में उससे डिफरेंट हो सकता है कि पढ़ा आपने कुछ है, नॉलेज आपको किसी और चीज की है, लेकिन ऑफर आपको किसी और चीज का मिल रहा है। यहाँ पे लाइफ आपको जो कुछ भी देगी वो आपको लेना है, इस बात को इग्नोर नहीं करना। आपको एक हेलीकॉप्टर व्यू लेना है, क्योंकि अगर आपको कोई ऑफर मिल रहा है, कोई ऐसा पार्टनर मिल रहा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन मिल रही है जो कि आपकी सोच से विपरीत है, एक उसमें हेलीकॉप्टर व्यू देखना है, दूर की संभावनाएं देखनी है कि ये आपके साथ में क्यों हो रहा है। क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी इंट्यूशन का ही यूज करना है। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी आपके कैरियर के मामले में, आपके फाइनेंसिस के मामले में, आपके रिलेशनशिप के मामले में। ओवरऑल अपनी इंट्यूशन की ही सुनना है और आपकी हार्ट की डिजायर्स आपसे क्या कहती हैं उसकी सुनना है। उसको नाप तोल के यहाँ पे बैलेंस करके जो निचोड़ निकलना है उसकी तरफ आपको जाना है। ये कार्ड है हीलिंग का, ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। तो अगर आपकी हीलिंग ही आपके लिए ब्लॉकेजेस में है, जो कि पहले कार्ड में ही आपके लिए हीलिंग है, और यही कार्ड अगर आपके लिए ब्लॉकेजेस में आ जाएगा तो चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, ये सर्कल एंड नहीं होगा। तो आपको किन चीजों को कंप्लीट करना है, किन चीजों में हीलिंग लेनी है, किन चीजों को फॉरगिव करना है, किस चीज में आपने अपनी शैडो साइड को हटाना है, इस चीज की तरफ फोकस जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या ब्लेस करना चाहते हैं जून मंथ में? ऑप्शन 1 को ओके, फेसेस एंड साइकिल का कार्ड है, फुल मून का कार्ड है। यहाँ पे देयर इज अ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज।
आपका पहला ही कार्ड न्यू बिगनिंग का है। आपके कई कार्ड यहाँ पे एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही है। अवेयरनेस आपके अंदर रहनी चाहिए। अवेयर रहिए अपनी सराउंडिंग्स के लिए, अपनी सिचुएशंस के लिए और उन बातों के लिए जो आपके लिए एंड हो सकती हैं या हो रही हैं। कुछ आपके खुद के थॉट पैटर्न हो सकते हैं, आपकी सोच हो सकती है, आपकी हैबिट हो सकती है। आपको किसी सर्कल को एंड करना है। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे भाग्य में यही लिखा है, तो यकीन मानिए वही आपके भाग्य में लिखा हुआ है, क्योंकि आप बार बार उसी चीज को रिपीट करते हैं। ये आपका परसेप्शन है कि आपके भाग्य में कुछ लिखा हुआ है और भाग्य में लिखा है, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं बदल सकता। आपके भ्रम यहाँ पे कुछ मुझे टूटते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए ये अवेयरनेस भी आपके अंदर आ सकती है अगर आप इसको लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए एंडिंग और बिगनिंग की बात है और आपके जो इल्यूजन्स हैं खत्म होंगे, कुछ चीज़ें रिवील होंगी, कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी और आपको अवेयरनेस मिलेगी, लेकिन उसको आप एक्सेप्ट करते हैं या फिर आप उसको रिजेक्ट करते हैं, ये टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करने वाला है। शरद कुमार का कार्ड है यहाँ पे लाइट एक्टिवेशन का, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। देखिए ये आपके लिए बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं। जो कार्ड मैंने पहले लिए थे, जो अब निकाल रही हूँ, वो सब सेम ही मैसेज आपको दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत ही स्ट्रांगली गाइड करेंगी और वही आपका मेन पर्पस है इस मंथ में, अपनी इंट्यूशंस को सुनने का, उसको फॉलो करने का। आपके लिए यहाँ पे बहुत सारा आपका डीएनए एक्टिवेशन हो सकता है, आपकी एनर्जीज हाई हो सकती हैं, इसलिए उसकी तरफ फोकस जरूर कीजिएगा। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको जो भी गाइड करने की कोशिश करें, उसको आपको किस लिए सुनना है। यहाँ पे ये कार्ड तो आपकी इस चीज के बारे में बात कर ही रही हैं, जो कि इंट्यूशन की बात करती है। आपके लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है, आपके लिए सन का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है, ये एम्पर का कार्ड है, हाई अथॉरिटी की बात करता है। हेरोफेंट का कार्ड भी हायर एजुकेशन की या हाई अथॉरिटी की या किसी ऐसी सिचुएशन की बात करता है जहाँ पर हम किसी गुरु, किसी मेंटोर से हम कनेक्ट होते हैं या किसी ऐसे पर्सन से कनेक्ट होते हैं जो कि हायर विजडम वाला होता है। आप देख रहे हैं आपकी एनर्जीज हायर विजडम वाली, हायर एनर्जीज वाली, हायर अथॉरिटी वाली हैं। उसी तरह से आपको खुद को लेना है। अगर आप अपनी एनर्जीज में कुछ नयापन नहीं ला पा रहे हैं, उसको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, पावर को आप क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो गलती आपकी ही होगी और किसी की नहीं होगी। फॉरगिवनेस का यहाँ पे कार्ड है मास्टर जीसस का, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो आपका डिवाइन मस्कुलिन भी यहाँ पे हील हो सकता है। अगर आपके फादर के साथ में या अथॉरिटी इश्यूज के, अथॉरिटी वाले लोगों के साथ में आपके कोई इश्यूज हैं, तो वो भी हील हो सकते हैं। आपको भी लोगों को माफ करना है और लाइट और लव से ही सबको देखना है। अगेन आपको वोकल होना है अपनी किसी भी नीड के लिए, या फिर आपको बात करनी होगी, चाहे वो आपके फादर हो, हस्बैंड हो, ब्रदर हो, सन हो, जो भी आपको लगता है जिस चीज के बारे में आपको बात करने की जरूरत है, वो आपको जरूर करनी है। डिवाइन अल्केमी का यहाँ पे कार्ड है, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। तो देखिए आपको अपना फोकस ना शिफ्ट करने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों को इसलिए भी कहीं से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह पे अभी आप हैं शायद वहां पर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल मूवमेंट हो, या ये कोई आपकी सोच हो सकती है, कोई ऐसा पहलू हो सकता है, कोई ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर आप स्टक हो गए हैं। तो जो चीजें भी, जो बातें भी आपको करंटली चैलेंज दे रही हैं, आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रही हैं, कुछ सोचने नहीं दे रही हैं, वहां से आगे बढ़ना है और जो चीज आप चाहते हैं उसकी तरफ फोकस करना है। अगर आपने कलेक्टिव जो मैसेजेस हैं उसको आपने इग्नोर किया है, 2-3 मिनट का ही था, उसे सुन लीजिएगा। उसमें मैंने आपको यही कहा था कि अपने हार्ट की डिजायर की तरफ आपको जाना है। साईं बाबा की मैसेजेस भी ले लेते हैं यहाँ पे। ओवर थिंकिंग से बचिएगा। ओवर थिंकिंग आपको यहाँ पे काम नहीं देगी। स्टार्ट वॉकिंग, जहाँ पे भी हैं ओवर थिंकिंग को छोड़ के उसी जगह से आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। और देखिए मैंने आपसे भी कहा था थोड़ी देर पहले कि सफलता की सीढ़ियाँ आप चढ़ते चले जाएंगे। मैजिक इन योर हैंड, तो आपके हाथ में ही रहेगा जादू। बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं और अपने हाथों से ही अपनी किस्मत बदल सकते हैं। सोशल मीडिया पे अगर आप काम करते हैं तो उसका इन्फ्लुएंस रहेगा, आप आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को जरूर मिलेगी। डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग यू, ये भी मैसेज है कलेक्टिव में, तो डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करेगा। साईं बाबा आपसे यही कह रहे हैं। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपकी खुशियां मैटर करनी चाहिए। अगर सिर्फ आप भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं इस मंथ में और ये कहते हैं मेरे भाग्य में ये लिखा है, डेफिनेटली वही लिखा है, और अगर अपने हाथों में लेते हैं अपनी लाइफ को और ओवर थिंकिंग से बचते हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो काम करना शुरू कीजिए। जो चीजें आपको खुश करती हैं, जो चीजें आपको हैप्पीनेस ला के देती हैं, आपके चेहरे पे मुस्कान लाती हैं। वैसे ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, आपके कार्ड में मैसेजेस सिर्फ रिपीट है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बिगनिंग्स हैं और ये बिगनिंग आपकी लाइफ को शिफ्ट करने वाली है। कोशिश कीजिएगा कि अपनी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए आप अवेयर रहें, और जो भी मैंने आपको बोला है स्टार्टिंग में, अगर आप उसको रिसीव करते हैं और आपने उस सेक्शन को मिस नहीं किया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा, चाहे आप एक साइलेंट व्यूअर ही क्यों ना हो। अगर आप लिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप इस एनर्जी को रिसीव भी कर पाएंगे। तो ये आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला जून मंथ बहुत बहुत शुभ हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, प्रेयर हैं आप सब लोगों के लिए।
चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। आप चाहें तो हमारा फैमिली चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर चैनल मैसेजेस, एंजल नंबर्स के मैसेजेस वगैरह आते हैं। तो होप कि आपके लिए समय बहुत ही खुशनुमा और प्यारा हो, प्रोटेक्शन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपने ये ऑप्शन चुना है एनवलप का या फिर आपने ऊपर दिख रहे ऑप्शन से चूज किया है। ओके, ये कार्ड है आपके लिए आई एम एनफ का, यानी कि आप काफ़ी हैं। ओके, मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल लेसन्स या लर्निंग थीम जो रहेगी इस मंथ की लॉर्ड बुधा की रहेगी, यानी कि अपने अंदर अपनी इंट्यूशन को सुनना जरूरी है और शांत रहना भी जरूरी है, क्योंकि ये कार्ड शांत रहने की बात करता है। लाइफ आपको कोई ऐसी सिचुएशन दे सकती है जहां पर आपको लगे कि सब चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं, लेकिन आप किस तरह से उसको डील करते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यानी कि अपने पेन को अपनी पावर में बदलना या किसी चीज़ को क्लेम करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आप उस चीज़ को करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए लेसन में है, लर्निंग में है। आप अपने वुंड्स को हील करेंगे और जिस भी जगह पर आप वुंडेड हैं या फिर आप परेशानियां महसूस कर रहे हैं वहां से आप बाहर निकलेंगे। ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस के अंदर। ये कार्ड है 5 ऑफ वाटर का और ये कार्ड आपसे कहता है कि फाइनेंसिस को लेके आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं या आपको लगेगा कि आप जगल कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी सिचुएशन ये है कि आपको अपने फाइनेंसिस को भी बहुत ही पीस वाली जगह से देखना है, यानी कि आप उसको बेहतर बना सकते हैं या फिर आपके पास जो है आप उससे ही बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कम खर्चा करना होगा, यानी कि आप कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं उसकी तरफ आपको फोकस करना होगा। इमोशनल रहेंगे, आपको बार बार ये महसूस हो सकता है कि जो चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा चाहिए या फिर जो आपके पास होना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। 5 ऑफ एयर का कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप कोई ऐसी चॉइस कर सकते हैं अपने कैरियर में या अपने फाइनेंसिस में जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो सकती है। तो आपके साथ में जो भी सिचुएशन होती है या फिर आप किसी सिचुएशन में परेशानी महसूस करते हैं आपके फाइनेंसिस और कैरियर में, दोनों में ही 5 नंबर के कार्ड हैं, तो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे अपने कैरियर और फाइनेंसिस में। लेकिन ये चीज़ें ही आपकी लाइफ को बदलने वाली होंगी। अपने कैरियर में या फिर अपने फाइनेंसिस को लेकर इस मंथ में आपको बहुत सोच समझ के ही डिसीजन लेने हैं, वाइज चॉइसेस करनी है। इसलिए एग्रेशन में आके आपको कोई काम नहीं करना है, ना ही एग्रेसिवली आपने चीज़ों को खर्च करना है, ना ही आपको अपने पैसों को लेकर अपने कैरियर को लेकर कोई इस तरह का डिसीजन करना है जिसकी वजह से आपकी कोई चॉइस गलत साबित हो जाए, यानी कि आपका कोई डिसीजन गलत साबित हो, आपकी कोई चॉइस गलत साबित हो, इस तरह से काम नहीं करना है। आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे कार्ड है कि आपको जिस भी सिचुएशन में हेल्प की नीड हो किसी और के लिए भी, तो आप यहाँ पे आर्चएंजल राफेल से प्रेयर कर सकते हैं कि वो डिवाइन इंटरवेंशन करे आपकी हेल्थ को सही रखने में। यानी कि यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत हो सकती है या फिर आपकी सोच में बहुत कुछ चल सकता है, उसकी वजह से आप थोड़े से यहाँ पे परेशान रह सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज है। ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में या फिर आपकी फैमिली और फ्रेंड के बारे में। ये कार्ड कहता है कि इस संसार में हर चीज के अंदर जान होती है और वो पावर हम अपने अंदर ला सकते हैं, चाहे लहरें हो, चाहे सूरज हो, चाहे घास हो, चाहे अर्थ हो, चाहे आप कहीं पे क्राउडेड जगह पर हो, बिजी स्ट्रीट्स हो, जो चिड़ियां हैं वो गा रही हो, इन सब के अंदर सेंसेशन होती है, लाइफ होती है। आवाज़ों के अंदर जो भी आप देखते हैं, महसूस करते हैं, मूवमेंट देखते हैं, उन सब में एक जान होती है। आप इन सबको महसूस कर सकते हैं और आपको ये भी कहा गया है कि अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि आपका पहला ही कार्ड है अपने आप को एंजाइटी से बाहर निकालने के लिए, अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके आसपास जो चल रहा है आप उस लिविंग चीज़ों से या फिर जो भी आप देख रहे हैं, कोई रंग देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, आवाज़ सुन रहे हैं, उसके साथ में आप कनेक्ट हो और अपने आप को जीता हुआ महसूस कर सकें और अपनी एनर्जीज को आप हाई कर सकें। आपके लिए ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर यहाँ पर आपको पीस सिखाया जाएगा इस मंथ में। आप एनफ है, हो सकता है कि आप किसी से मदद की उम्मीद कर रहे हो और वो आपको मदद करने से मना कर दे, कुछ ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, यहाँ पे आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड है, दिस कुड बी द वन यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ में आपका कनेक्शन अच्छा हो या फिर आगे की तरफ बढ़ जाए। जैसे कि मैंने आपसे कहा, कलेक्टिव में ये कोई ना कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और आप में से जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा इस मंथ में जिससे कि आपकी लाइफ बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगी। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि किसी भी चीज में अगर बदलाव आ रहा है या आपको बदलाव करना है तो उसमें बस आपको फेथ में ही कदम उठाना है। आपको ये नहीं सोचना कौन सी चीज कब कहाँ कैसे होगी, वो अपने आप ही हो जाएगी अगर आप उसमें फेथ रखते हैं तो। यानी कि यहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करने की कोशिश करेंगे और डिवाइन से मदद मांगेंगे। थोड़ा सा अगर अपने आप को आप बैलेंस या पेशेंस में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके,
इस कार्ड को इसके साथ ही रखेंगे, ये कार्ड ले लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या करना चाहते हैं? ओके, ये कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मैजिशियन का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 2 को। ओके, ये कार्ड नहीं लेंगे, वैसे कार्ड देख लेते हैं पर लेंगे नहीं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, लवर्स का ही कार्ड है और 10 का कार्ड है। यहाँ पर भी 10 का कार्ड। ओके, ये 10 का कार्ड है और ये भी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो इनकी एंडिंग तो है, जो की बात मैं भी आपसे कह रही थी कि आपके लिए कुछ ना कुछ चेंज होगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप आपकी रीडिंग में। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्टार का कार्ड। तो ऑप्शन 2 आपके एनर्जीज में जो बहुत ही क्लियर बात है एक ये कि आप किसी पैटर्न को ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है आपकी लाइफ में, या फिर आपके एंसेस्टर की या फिर आपकी ब्लड लाइन में है। यानी कि ये चीज़ें आपकी फैमिली में या तो रिलेशनशिप में रिपीट होती हैं, या फिर आपकी फैमिली में ये चीज़ें पैटर्न में है, वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। यहाँ पे एक तो डिवोर्स की एनर्जीज हैं, यानी कि आपकी फैमिली में ऐसा हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच में ना बनती हो। कुछ यहाँ पे जनरेशनल कर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, जो कि आप में से डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे बदल रहे हैं, उसकी हीलिंग कर रहे हैं। यानी कि पिछले काफ़ी समय से आप शायद इस चीज़ को या इन कामों को आप कर रहे हैं, इसलिए आपको एंजाइटी रहेगी। देखिए, ये कार्ड आपका एयर का कार्ड है, ये दोनों कार्ड मेन ही कार्ड हैं किंग और क्वीन के, एयर के यानी कि सोर्ड के, और ये कार्ड भी सोर्ड का कार्ड है। यानी कि दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहेंगी, तो किसी जगह से आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं। यानी कि ये आपके लिए डेफिनेटली कोई पैटर्न या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां से मूव ऑन करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये कार्ड है आपके लिए लवर्स का। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने रिलेशनशिप में बहुत ही क्लियर कट होने वाले हैं। यानी कि आपको अगर किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो आप उस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। किसी जगह पर आपको अगर कोई बात करनी है तो डेफिनेटली आप वो करने वाले हैं। अगर आपको अपने पार्टनर से कोई बात करनी है या अपनी लव लाइफ में आपको कोई डिसीजन लेना है, वो आप करने वाले हैं। कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है और एक कनेक्शन आपका मजबूत होने वाला है। ये ऐसा नहीं है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जैसे कि ये कार्ड कहता है दिस कुड बी द वन। ये कार्ड आपके लिए है यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो ये आप में से अगर जिन लोगों की लव लाइफ के लिए नहीं है, तो क्योंकि इसमें लव लाइफ की एनर्जीज बहुत हैं, रिलेशनशिप की एनर्जीज बहुत हैं, तो यहाँ पर अगर आपका रिलेशनशिप से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो अगर एक बार किसी अदर पाइल को चुनने का सोचा हो तो उसको भी जरूर सुनिएगा। हालांकि हम अदर तरीके से भी इसको देखेंगे, खाली रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं 6 ऑफ कप का कार्ड है, पेज ऑफ कप का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि ये एक न्यू बिगनिंग की बात करता है, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी इमोशनल मैटर का है। तो आपके इमोशंस बहुत इन्वॉल्व हैं किसी रिलेशनशिप में, या इन्वेस्टमेंट बहुत है। आपकी सिचुएशन में कुछ बड़ा बदलेगा, इसलिए आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इसलिए आपको कहा गया है कि डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना है, आपको यहाँ पे कुछ क्लियर कट डिसीजंस लेने होंगे, और इसमें कोई ऐसा पर्सन आपकी मदद कर सकता है या ऐसी सोच आपकी मदद कर सकती है जो कि क्लियर कट थिंकिंग से आती है। आपको आपका सोलमेट मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही सूट के कार्ड हैं और किंग और क्वीन है। तो आप अपने पार्टनर से बहुत ही क्लियर बात करने वाले हैं और अपनी अथॉरिटी की आप मांग करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर आपको अपनी सिचुएशन को क्लियर करना है, इसलिए आप उस बारे में बात करेंगे और किसी जगह से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कोई पर्सन आपकी मदद कर सकता है, किसी तरह का कोई बिजनेस ऑफर आपको मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, और उसकी वजह से आपको आगे बढ़ने में या फिर अपनी ग्रोथ करने में भी मदद मिलेगी। या आपके लिए लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, यानी कि पार्टनर के साथ साथ ये पर्सन आपको लव लाइफ के लिए, मैरिज के लिए भी ऑफर कर सकता है। कुछ लोगों की सेकंड मैरिज भी है यहाँ पे, या फिर ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि रिन्यू हो सकता है। पास्ट में से आपका कोई पर्सन आ सकता है, हो सकता है किसी इंसान से आप पहले भी मिले हों, लेकिन किसी कारणवश आपने इसके ऑफर को ठुकरा दिया हो, या फिर आपने इस इंसान को उस नज़र से ना देखा हो, और ये इंसान आपके जीवन में आए और इसकी वजह से आपको कोई ना कोई सिचुएशन में चेंज करने का मौका मिले, या फिर आप चेंज करने की सोचें। वैसे भी ये कार्ड मून का है, और ये कार्ड कहता है टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। इनकी आप यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लेंगे, किसी ऐसी जगह पर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप अथॉरिटी में भी आएंगे, और जिससे आपकी सिचुएशन जो अभी तक स्टक है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी और उसमें कुछ न्यू बिगनिंग होगी। ये लव लाइफ में भी आपके लिए हो सकता है, और ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ में भी आपके लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये दोनों एरियाज हैं, यानी कि आपकी लव लाइफ और या फिर आपका कैरियर, उन दोनों में ही यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ मैनिफेस्ट होगा यहाँ पे। आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते थे, हालांकि उस चीज़ को अचीव करने में आपको बहुत परेशानी हुई है, लेकिन
इस मंथ में आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिसको आप यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम को, किसी सोलमेट को, किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, कैरियर अपॉर्चुनिटी को यहाँ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे अभी तक, इस मंथ में आपको वो होती हुई दिखाई देगी। मास्टर मैनिफेस्टर हैं और अपनी पूरी ऊर्जा को लगाएंगे इस मंथ में आप किसी भी तरीके से, चाहे आप स्पेल वर्क करें, चाहे आप इंटेंशन डालें, चाहे आप कोई रिचुअल करें, आप कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पर आप किसी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने की या फिर उसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे अपने जीवन के लिए, ताकि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ अचीव कर सकें और कुछ आप पा सकें। आपकी दिली ख्वाहिशें पूरी होंगी, कुछ नई ख्वाहिशें भी आपके मन में जागेंगी कि आपको कुछ काम करने हैं, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है, या फिर कहीं आपको घूमने जाना है। आप क्लियर रहेंगे अपने किसी भी थॉट के लिए। और यहाँ पर आप रिलेशनशिप हो या फिर आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि क्लियर आपके लिए चीज़ें होती रहेंगी। किसी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। देखिए, ये परेशानी आपके लिए कैसे होगी? ये परेशानी मुझे आपके लिए ऐसी दिखाई दे रही है कि आप किसी से यहाँ पे किसी हेल्प की उम्मीद करें, या फिर उस इंसान से अगर आपको मदद मिलेगी तो मदद की जगह आपको कोई ऑफर मिल सकता है, कोई तरह का मैसेज रिसीव हो सकता है इस मंथ में आपको, जो कि आपकी चीज़ों को सोचने की दिशा बदल दे। ये कार्ड भी मैसेज की बात करता है, यानी कि कुछ ऐसे मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं जिससे कि आपको सोचना या कुछ समझना जो आप एक ही दिशा में कर रहे हैं वो दूसरी तरफ भी आपका चला जाए। लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप बेहतर होंगे। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए या उसमें खुशियाँ देखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अच्छा है, किसी कमिटमेंट की तरफ जा सकता है, या फिर अपने पार्टनर के साथ में आप एक नयापन महसूस कर सकते हैं इस मंथ में रिश्तों में। कुछ लोग बहुत ही क्लियर रहेंगे अपनी विजन को लेके या अपनी डायरेक्शन को लेके। कोई लोग आपकी ऐसी मदद कर सकते हैं जो अथॉरिटी में हो। कुछ इस तरह की चीजें आपको दिखाई दे सकती हैं। कुछ पॉसिबल ब्लॉकेजेस देख लेते हैं, यानी कि ये तो ओवरऑल आपकी एनर्जीज हैं। पॉसिबल ब्लॉकेजेस भी देख लेते हैं आपके। कंपैरिजन, तो यहाँ पर अपनी किसी सिचुएशन का कंपैरिजन नहीं करना है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी हो सकती हैं कि जिस इंसान से पहले आप मिले थे, वो इंसान जो अब आपको मिल रहा है या दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं चेंज हो गया है, शिफ्ट हो गया है, और आप उसकी पहले वर्जन से शायद कंपैरिजन करेंगे, या फिर आप अपनी किसी सिचुएशन का पहली सिचुएशन के साथ में कंपैरिजन करेंगे। इससे बचेगा। ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, अगेन 5 ऑफ ईयर का कार्ड है। कंपैरिजन से बचना है और कोई भी हार्श डिसीजन एकदम से नहीं करना। न्यू विजन, ये भी कार्ड ब्लॉकेजेस में है, तो आप किसी न्यू विजन को देखने से चूकेंगे यहाँ पे, यानी कि आप अपने किसी बैगेज को यहाँ पे अपने दिल पे ही रखने वाले हैं। तो देखिए, आपके लिए जरूरी है कि अपने किसी मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस किया है इसके अंदर, अगर आप देखें, मैंने भी फर्स्ट टाइम एक्चुअली नोटिस किया है, इसमें एनवलप बना हुआ है ना, ये एनवलप बना हुआ है। आपके लिए कोई मैसेज आपको न्यू विजन देने वाला होगा, पर उसको आपको लेना है या नहीं लेना ये आपको देखना होगा। मैसेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये डिवाइन मैसेज भी हो सकता है आपके लिए कि आपकी इंट्यूशन आपको देने की कोशिश करे, या फिर ये किसी का और का भी मैसेज हो सकता है। पॉलिटिक्स का मैसेज है। देखिए, आपको जो भी ऑफर मिले ना, उसको यहाँ पे आपको समझना होगा। पॉलिटिक्स का जो कार्ड है ना, ये 2 तरह की एनर्जीज की बात करता है, यानी कि यहाँ पे अगर किसी ऑफर को आपको एक्सेप्ट करना है तो आपको किस टर्म्स और कंडीशन पे करना है, ये आपको अपनी रखनी होगी। यानी कि अगर यहाँ पे पर्टिकुलर ये टर्म्स और कंडीशन है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे तभी कोई आपकी फाइनेंशियल मदद करेगा या फिर आपको कोई हेल्प करेगा, तो सोच समझ के कीजिएगा। किसी तरह की पॉलिटिक्स यहाँ पे हो सकती है। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव रहेंगी, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज पॉलिटिक्स वाली हैं। 2 तरह के फेस आपको लोगों के देखने को मिल सकते हैं, या फिर आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। इस तरह की बातें भी आपको दिखाई दे सकती हैं, यानी कि आप यहाँ पे लोगों के बारे में जो धारणाएं बनाकर बैठे हैं या फिर आप सोचते हैं कि वो लोग अच्छे हैं, उनमें से कुछ लोगों के नकाब भी यहाँ पे उतर सकते हैं। कुछ सीक्रेट्स भी आपके सामने खुल सकते हैं इस मंथ में। इसलिए आपको अपनी चीज़ों को डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको क्या करना है। इनर वॉइस, तो आपकी इंट्यूशन ब्लॉक रहेंगी यहाँ पे अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक रहते हैं तो, या फिर अपने आप को बैलेंस नहीं रखते हैं तो। इसलिए आपका पहला ही कार्ड जो था लॉर्ड बुधा का कार्ड था, यानी कि अपने आप को बैलेंस करना है इस चेंजिंग सिचुएशन में। आपकी एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही अच्छी हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है आपकी एनर्जीज में, लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनने में कामयाब हो गए और अपनी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर पाए तो आपकी विशेष भी पूरी होंगी, क्योंकि आपकी रीडिंग में 2 यहाँ पे विश कार्ड अपीयर हैं। आपकी 2 विशेष की बात कर रहे हैं कार्ड, ये भी मैंने अभी ध्यान दिया है। चेंज का कार्ड है, तो ये कार्ड कहता है कि आपके लिए चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ये कार्ड ब्लॉकेजेस में है। तो याद रखिएगा, आप सिर्फ ये कहें मेरे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा है, या ऐसा ही लिखा है कि कोई मेरा फायदा उठाए या फिर मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करे, तो मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप वो कर सकते हैं जो कि आपके कर्मों में लिखा है। अगर आपने कलेक्टिव का मैसेज
इग्नोर किया है तो उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें यही कहा है मैंने आपको कि आप जिस भी चीज़ में हार्ड वर्क करेंगे वो चीज़ आपको पे करेगी। चाहे वो आपकी किसी सिचुएशन को आपको बदलना हो, आपकी लव लाइफ को बेहतर करना हो, अपनी पढ़ाई में ध्यान देना हो, अपने फाइनेंसिस को आपको बेहतर बनाना हो, यहाँ पर आपके लिए कोई सिचुएशन पॉलिटिक्स वाली होगी और उस सिचुएशन में आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना होगा। स्पेसिफिकली ये जिस तरह के कार्ड्स के नीचे है, तो आपको अगर किसी से हेल्प लेनी है आप जरूर लीजिए, लेकिन कोई इंसान ऐसा हो सकता है आपको जो मदद करने वाला हो, लेकिन उसके मन में कुछ और बातें हो, तो इसलिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले, किसी चीज को हाँ करने से पहले एक बार सोच समझ लीजिएगा। परेशान नहीं होना है, क्योंकि डिवाइन आपको इस मंथ में प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि सभी को करेगा, कलेक्टिव में मैंने बताया है। लेकिन आपको जो डिसीजन लेने हैं, आपको अपना डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस करना है, खुद के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना है, वो आपको ही करना होगा। इंटरवेंशन देखिए, द डिवाइन डायरेक्टर का कार्ड है इंटरवेंशन एंड पर्पस का। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपको गाइडेंस दी जाएगी, इसलिए अपनी इनर वॉइस को सुनने से नहीं चुकना है। अगर किसी सिचुएशन में, किसी पॉलिटिक्स वाली सिचुएशन में, किसी कंपैरिजन वाली सिचुएशन में, किसी न्यू विजन वाली सिचुएशन में आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पाते हैं, तो याद रखिएगा आपकी हैप्पीनेस ही आपका पर्पस है। अगर कोई डिसीजन लेने से या अगर कोई डिसीजन ना लेके या कोई डिसीजन लेने से आपको हैप्पीनेस मिलती है, तो वही आपका पर्पस है। और जो चीज़ें आपका पर्पस सॉल्व करती हैं, आपको हैप्पीनेस देती हैं, आपको उसी की तरफ जाना है। ये कार्ड भी डिवाइन इंटरवेंशन की बात करता है, आर्चएंजल राफेल का। लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है इंक्रीज्ड अवेयरनेस का। आप एक बार ऑप्शन 1 सुन लीजिएगा, बार बार तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन आपके कार्ड और एनर्जीज रिपीट है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अगेन देखिए, आपको लॉर्ड बुद्धा का कार्ड 2 बार अपीयर हुआ है और ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपका अपने जो इनर वॉइस है उसको सुनना जरूरी है, या फिर अपनी जो इनर एनर्जी से उनके साथ कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। डिवोशन का यहाँ पे कार्ड है। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो आपको जो भी इंट्यूशन होगी उसको ट्रस्ट करना है कि आपको क्या फॉलो करना है। किसी सिचुएशन में आपको मजबूर होकर कोई डिसीजन नहीं लेना, इस बात को मेरी ध्यान रखिएगा। चाहे वो सिचुएशन आपकी फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, हेल्थ वाइज हो, इमोशनल होकर आपको कोई डिसीजन, मजबूरी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। अगर आप मजबूरियों के तहत कोई डिसीजन लेंगे तो फिर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपने नियम कानूनों की बहुत ही पक्की होती है। अपने जीवन में जो इसके नियम कानून होते हैं, इसका जो करेक्टर होता है, इसकी जो सिचुएशन होती है, उसमें बहुत ही क्लियर थिंकिंग होती है इसकी। और इसी थिंकिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, जहाँ पर आपको किसी के हाथों मजबूर नहीं होना। तो अगर आपको किसी ऑफर को एक्सेप्ट करने में हैप्पीनेस मिलती है और मजबूरी महसूस नहीं होती, उसी ऑफर को आपको लेना है। अगर आपको मजबूरी महसूस होती है तो फिर उसको नहीं लेना। चैरिटी का यहाँ पे कार्ड है प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। आपको डिवाइन से हेल्प मिलेगी, यानी कि ईश्वर आपकी मदद करेगा, इसलिए अपने आप को असहाय या अकेला नहीं समझना है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखते हैं यहाँ पे साईं बाबा आपको क्या गाइड कर रहे हैं। स्लो डाउन, ब्रीथ एंड रिलैक्स। तो देखिए, अब तो आपको सुनना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपके लिए तीसरा चौथा मैसेज है, जहाँ पर आपसे कहा गया है भागना नहीं है। किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, कैरियर में कोई ग्रोथ करने के लिए, किसी पावर को क्लेम करने के लिए भागना नहीं है। आपको स्लो डाउन करना है, रिलैक्स रहते हुए आगे बढ़ना है, यानी कि सोच समझ कर ही कोई कदम आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना जरूर है, लेकिन सोच समझ कर। स्टार्ट वॉकिंग, यानी कि देखिए, भागना नहीं है, आपको वॉक करना है किसी जगह को। अगर आप किसी मकाम को अचीव करना चाहते हैं, ये सिचुएशन कोई सी भी हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप हो, आपकी हेल्थ हो, आपके लिए वेल्थ हो, आपके लिए कोई पर्पस हो, कोई ऑफर हो, आपको किसी जगह को क्रॉस करना है या किसी जगह से आगे बढ़ना है, लेकिन सोच समझकर ही आपको कदम बढ़ाना है। भागना नहीं है, आपको वॉक करना है। तो अपनी रफ्तार को थोड़ा सा धीमा करके ही चलेंगे। मैजिक इन योर हैंड्स, जो भी आप मेहनत करना चाहते हैं उसका मैजिक आपके हाथों से ही निकलता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपने मैजिक पे यहाँ पे फोकस कर सके। काउंट योर ब्लेसिंग्स। तो साईं बाबा कह रहे हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए ही चलना है इस मंथ में। रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज, किसी चीज़ की चिंताओं के तहत या चिंताओं में डूबकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, अपने बर्डन्स को यहाँ पे खत्म करना है। वैसे भी यहाँ पे एंडिंग साइकिल है, जिस भी चीज़ में कन्फ्यूजन है और वहाँ पर आपको ये लगता है कि आपकी इनर वॉइस जो है स्टक हो गई है, तो टाइम लीजिएगा किसी भी डिसीजन में हाँ करने से पहले। तो भरे दिन बीत के डेफिनेटली यहाँ पे सिचुएशन चेंज होगी। यहाँ पे वैसे भी कहा गया है टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। और आपने ये देखा है, इसमें ये कार्ड कहता है स्टार्ट वॉकिंग, ये कार्ड भी कहता है टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यानी कि एक कदम रखना है। जल्दी से अपने पत्ते नहीं खोलने हैं, जल्दी से सभी चीज़ों को हाँ नहीं करनी है, जल्दी से भागकर किसी रोड को क्रॉस नहीं करना है। वैसे अगर आप जल्दबाजी में कोई काम और भी करते हैं तो उसे भी करने से बचिएगा। आपकी सिचुएशन ऐसी ही रहेगी कि आपका एक डिसीजन या तो आपको इधर ले जा सकता है या फिर इधर ले जा सकता है। कुछ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन रहेगी आपकी इस मंथ में। ओवरऑल अगर आप अपनी इनर वॉइस की सुनेंगे या फिर आप बैलेंस करके चलेंगे, तो आपको जो स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है उसको सुनते रहिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और आप किसी चीज़ को अगर अपना भाग्य मान के एक्सेप्ट करेंगे इस मंथ
मंथ में, तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा, यानी कि वो बाद में आपको दुखी देगा। आप डिवाइन से कहिए, प्रेयर कीजिए और आपको वो चीज़ें जरूर मिलेंगी। तो होप कि आपके लिए जून मंथ की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहें और जो कुछ भी आप करें या करना चूज करें वो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने वाला हो। यही मेरी प्रेयर्स हैं आप लोगों के लिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आया है तो। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और साथ ही साथ मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट, इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पे आती हैं जोडिक साइन की रीडिंग। अगर आपने अभी तक अपनी न्यू मून की रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ जरूर देखिएगा अपने जोडिक साइन के हिसाब से। और साथ ही साथ आप चाहे तो हमारे फैमिली चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर चैनल मैसेजेस आते हैं और उस पर आते हैं एंजल नंबर वगैरह, अदर जो मैसेजेस होते हैं वो आते हैं। तो आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं देख लेते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हार्ट चक्रा का, यानी कि अनाहता का। तो आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप अपने इमोशंस पे या फिर अपने इमोशंस के लिए अवेयर रहें। क्या आपको करना है, किस तरह से अपने आप को अलाइनमेंट के अंदर रखना है और किस तरह से लाइफ को आगे बढ़ाना है इस मंथ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अपने आप को फुली ओपन करना है ताकि आपका हार्ट हील हो सके, आप एवेंडेंस को रिसीव कर सकें और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपके अंदर ना हो। ये जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है आपके फाइनेंसिस के अंदर। ये कार्ड है 3 ऑफ ईयर का, 3 ऑफ सोर्ट्स का। तो ये कार्ड आपसे कहता है कि इस टाइम पीरियड में आपके लिए जरूरी है कि आप अपने मनी मैटर की तरफ फोकस करें और डिसअपॉइंटमेंट में ना जाएं, यानी कि आप अपने मनी मैटर्स को हील करने की कोशिश करें। क्योंकि अपने पैसों को या फिर अपने कैरियर को इस टाइम पीरियड में अगर आप फोकस में रखते हैं या फिर उसमें क्या आपको चेंजेस करने हैं इसकी तरफ आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा और आपको हेल्प करेगा अपनी सिचुएशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने में या आपके आगे बढ़ने में। आपके एनर्जीज के लिए मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि इस मंथ में आप लोग जब भी कुछ काम करें या फिर आप करने की सोचें, आपको चीज़ों को रीअरेंज करना पड़े, आपको दोबारा सोचना पड़े कि आपको क्या करना है, या फिर आपको दोबारा सोचना चाहिए किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले या एक्ट करने से पहले, किसी प्लानिंग को बनाने से पहले। यानी कि अपने पहले डिसीजन को, पहले फैसले को सही नहीं मानिएगा, पहले आइडिया को एकदम से सही नहीं मानिएगा। आप जिस भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहें, जिस भी बात को आप हाँ करना चाहें, उन सब चीज़ों को लेकर आपको एक सेकंड थॉट रखना ही होगा, तभी आप अपनी सिचुएशंस को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे या उसमें सही डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पे कार्ड है आपका 8 ऑफ ईयर का। ये कार्ड आपके कैरियर के अंदर है और ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको ये इल्यूजन हो सकता है कि आप ट्रैप हैं, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है और आप कोई ना कोई एक्शन लेने से डर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला ही एक वर्ड है और इस रीडिंग को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आपकी रीडिंग को दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसलिए भी मैं आपको इस बात को कह रही हूँ कि आपको चीज़ों को दोबारा सोचना होगा, दोबारा करना होगा। नॉर्मली मैं लेट नाइट में या रात के वक्त इन रीडिंग्स को रिकॉर्ड करती हूँ, लेकिन इस रीडिंग को मैंने दिन में रिकॉर्ड किया था और आपकी इस रीडिंग को मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रही हूँ। यानी कि जो लोग जुड़े हैं इंस्टाग्राम से डेफिनेटली उनको पता है ये मैंने किस वक्त रिकॉर्ड किया था वीडियो, यानी कि मैं कर रही थी, उनको मालूम है क्योंकि मैंने स्टोरी में डाला था। और यहाँ पे इसको मैं सेम टाइम पे दोबारा नेक्स्ट डे, यानी कि आज ही वीडियो आपको मिलेगा और आज मैं इसको दोबारा आप लोगों के लिए बना रही हूँ उसी टाइम पीरियड में। तो आप किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। हालांकि मैंने जल्दबाजी नहीं की थी, मैं तो अपने सही टाइम पे बना रही थी, लेकिन आपकी जब आपकी वीडियो का पोर्शन जब मैं एडिट कर रही थी या इसको दोबारा सुन रही थी, मैं डेफिनेटली सुनती हूँ क्योंकि कोई ना कोई बैकग्राउंड में नॉइस होता है, ऐसा कुछ ना कुछ, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई कुछ कह रहा होता है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। तो आपको सब चीज़ों को यहाँ पे एडिट करना ही पड़ता है। कभी एरोप्लेन की आवाज़ बहुत तेज होती है, कभी चिड़िया की, कभी बाहर से किसी के बोलने की बहुत तेज आवाज़ आ जाती है, तो कुछ ना कुछ एडिट करना पड़ता है। आप हर चीज़ वीडियो में नहीं डाल सकते, तो इसलिए चीज़ों में टाइम लगता है। तो जब मैंने आपके इस पोर्शन को सुना था तो उसमें मैंने देखा बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी, यानी कि उसमें लोगों का नॉइस बहुत था, बाहर का शोर बहुत था, अभी भी है। तो आपके आसपास बाहर का शोर बहुत रहेगा। और अपनी रीडिंग्स में हमेशा ही, अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं, कोई साइकिक हैं, तो आपके आसपास क्या हो रहा है, आपकी रीडिंग्स में क्या हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। तो मुझे ये लगा कि आपके एनर्जीज को दोबारा अलाइन करना चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को दोबारा बनाना कंसीडर किया बजाय एडिट करने के। तो आप में से कुछ लोगों को इसलिए ही अपने किसी प्लान को रिकंसीडर करना होगा, किसी थॉट को, किसी आइडिया को और किसी ऐसी बात को जो कि आपको एक ही जगह स्टक रखती है। और आपका 8 ऑफ ईयर का कार्ड एक्चुअली उसी एनर्जी की बताता है जो कहता है कि आपको ये इल्यूजन रहेगा कि आप ट्रैप हैं। इस टाइम पीरियड में भी आपको बहुत सारी आवाज़ें आ सकती हैं बैकग्राउंड से, क्योंकि दिन का टाइम है, अभी कोई कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है किसी के यहाँ, आपको आवाज़ आ रही होगी।
कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कहीं कोई खाना बना रहा है, कहीं कोई लिफ्ट की आवाज़ हो रही है, तो बहुत सारी नॉइसेस हो रही हैं आपके फाइल के अंदर। कल भी ऐसा ही था। तो आपको लगेगा कि आप बहुत सारी उलझनों में फंसे हुए हैं। तो आपको आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए इस मंथ में, आपका पूरा फोकस होना चाहिए अपने हार्ट चक्रा पे, अपने इमोशंस पे, और जहां से आपको बाहर निकलना है वहां से। ये कार्ड कहता है कि कॉन्फिडेंस की कमी आप में रह सकती है जब आपको ये लगेगा कि आप ट्रैप हैं और आप एक्शन लेने से पीछे हटते रहेंगे। अवॉइड एलर्जेंस का यहाँ पे कार्ड है। ये कार्ड आपकी हेल्थ के लिए है। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको जो चीजें भी एलर्जीज देती हैं या फिर जिन चीज़ों की वजह से, जिन टॉक्सिक चीज़ों की वजह से आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस पे फ़र्क पड़ता है, उससे आपको दूर होना है और अपनी लाइफ में आपको इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है जो कि आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। ये खाना भी हो सकता है, ये लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकती है, इमोशन हो सकते हैं, जिनसे आपको थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये कार्ड आपके रिलेशनशिप में है, यानी कि आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, या फिर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ में, तो ये आपके बारे में है। ये कार्ड है फ्री योर सेल्फ का। ये कार्ड कहता है इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपको कोई सिचुएशन, क्योंकि 3 ऑफ ईयर का कार्ड भी है आपकी रीडिंग में, तो अगर आपको कोई सिचुएशन पेन देती है, किसी सिचुएशन में आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, इस कार्ड में आप देख सकते हैं ये पर्सन एक ही सर्कल के अंदर ट्रैप है, या फिर एक ही बाड़े के अंदर है, एक ही जगह पर है, एक ही जगह ट्रैप है। तो आपको अपने आप को किसी ऐसी जगह से बाहर निकालना है, फ्री करना है, जो कि आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ट्रैप करके रखती है। देखिए, जब हम ना एक ही इंसान के साथ में होते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जिसमें हम ना इरिटेट होते रहते हैं और माफ़ नहीं करते। लोग माफ़ क्यों नहीं करते या क्यों नहीं करना चाहते, ये बात मैं कभी नहीं समझ पाती हूँ, क्योंकि मुझे एक बात सीधी सी पता है, वो ये है, इतने सालों के अनुभव में जो मैंने सीखी है, कि आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप माफ़ करके रिश्ता रखिए। आपसे कहा जा रहा है कि आप माफ़ कीजिए, और अगर आपको रिश्ता रखना है तो आप रखिए, नहीं तो आप उस इंसान को अपने जीवन से जाने दीजिए और अपना जीवन जी लीजिए। लेकिन लोग जो होते हैं ना, ग्रजेस रखते हैं, इरिटेशन रखते हैं, फ्रस्ट्रेशन रखते हैं, एंगर रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं, और लगातार अपनी लाइफ को खराब करते रहते हैं। यकीन मानिए, जब भी किसी इंसान के अंदर ये सारी चीजें होती हैं तो वो बहुत बहुत ही लोअर लेवल वाइब्रेशन के साथ में अपनी लाइफ को जी रहा होता है। तो अगर आप किसी भी तरह से इन इमोशंस में ट्रैप हैं, तो लोअर लेवल वाइब्रेशंस के अंदर आप स्टक हैं, वो चीजें आपको बाहर नहीं निकलने देती। इसलिए आपसे यहाँ पे कहा गया है, आपका कैरियर हो, आपकी फाइनेंसिस हो, जिस चीज में भी आपको ग्रोथ देखनी है, उसके लिए पहले आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना होगा। हार्ट चक्र को ओपन क्यों करना होता है? हार्ट चक्र को ओपन इसलिए ही करना होता है क्योंकि आपकी जो मनी होती है, आपका कैरियर या फिर आपकी जो ग्रोथ होती है, वो आपके हार्ट चक्र से रिलेटेड होती है। आपके लिए जो यूनिवर्स की एनर्जीज होती हैं वो भी आपके हार्ट चक्र में आती हैं। जो आपकी मेटलिस्टिक वर्ल्ड की, यानी कि इस दुनिया की जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो भी जाकर आपके चक्रास में से हार्ट चक्र में स्टेबल होती हैं और वहाँ ये दोनों एनर्जीज मर्ज होती हैं। आपके लिए कार्ड है अनाहता चक्र का। तो अगर आप सिर्फ एक मेटलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, या फिर आप मेटलिस्टिक जगह से ही अपनी सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, या फिर आप लोअर लेवल वाइब्रेशंस में जी रहे हैं, तो यहाँ पर फिर आपकी लाइफ में एबेंडेंस नहीं आ पाती, क्योंकि आपके माइंड सेट के अंदर वो लैक होता है, वो कमी होती है। और आपके कार्ड के अंदर ये लिखा हुआ है, अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके फाइनेंसिस में, आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, या फिर इन जनरल आपकी लाइफ के अंदर झलकता है। उसी तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं, और उसी तरह का जीवन फिर आप जीते हैं। तो देखिए, ये एक सीधी सी बात है। अगर आपको लगे कि ये तो सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग है और ये हम क्यों सुन रहे हैं, तो मेरा रीडिंग करने का तरीका यही है, और एक मैं काउंसलर भी हूँ, तो मैं साथ साथ आपकी काउंसलिंग भी करती रहती हूँ। यानी कि आपको पता होना चाहिए, अगर आप रीडिंग सुन रहे हैं, कि आपके टैरो कार्ड रीडर का स्टाइल क्या है। मेरा स्टाइल यही है। तो आपके लिए यहाँ पे जो ये कार्ड है, ये कार्ड है आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में या आपकी फ्रेंडशिप्स के बारे में। ये कार्ड आपसे कहता है कि वेलनेस इज अवर नेचुरल स्टेट, डिजीज इज एन इम्पोस्टर। यानी कि यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर वेलनेस ही है जो कि आपके रिश्तों को सर्व करती है। और देखिए, आपके जो कार्ड हैं जो ये मैंने लिए थे, ये बहुत ही अलाइनमेंट में है एक दूसरे के साथ में। ये कार्ड कहता है कि आपकी जो मेमोरीज होती हैं वो क्लेवर होती हैं, वो आपको कोई भी एक्सपीरियंस या रिलेशनशिप इस तरह का दिखाती रहती हैं, क्योंकि पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ होता है कि वो हील नहीं हो सकता, वो मेमोरीज बार बार उभरती रहती हैं। तो आपके लिए ये जरूरी है, या इस चीज पे विश्वास रखना जरूरी है, कि आप अपनी बॉडी को और या फिर आप अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, मेंटल इमोशनल हेल्थ को आप ठीक कर सकते हैं, और इस तरह से आप हायर ट्रुथ के साथ में इसको रिप्लेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट में, कि अगर आप किसी सिचुएशन में अपने आप को ट्रैप पाते हैं और आपको लगता है कि आपको किसी इंसान ने हर्ट किया है किसी रिलेशनशिप में, या फिर आप बंधे हुए हैं,
और उस चीज़ को आप हील नहीं कर पा रहे हैं। 3 ऑफ एयर का कार्ड भी हार्ट ब्रेक की बात करता है। चाहे ये आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन हो, आपके रिलेशनशिप हो या फिर आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप हो, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आपको उनसे एक तो आपको उनको माफ़ करना है और उस चीज़ को अगर आपको हील करने की ज़रूरत महसूस होती है तो आपको उसको हील भी करना है। यानी कि यहाँ पर आपको अपनी वेलनेस पे, अपनी वेल बीइंग पे ही फोकस करना है। वेलनेस इज़ अवर नेचुरल स्टेट। वेल रहना ही हमारी नेचुरल स्टेट है, क्योंकि उसी कंडीशन में हम पैदा हुए थे। बिल्कुल हम बहुत जो नन्हे मुन्ने बच्चे हम होकर पैदा होते हैं, यानी कि छोटे बेबी जब हम होते हैं तो हमारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं होती। बहुत ही रेयर केसेस हैं जब बीमारियां होने लगी हैं, वरना जब पहले बच्चे होते थे तो उनको इतनी कोई बड़ी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती थी। तो जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, एडवांस होती जा रही हैं, बीमारियां भी एडवांस होती जा रही हैं, क्योंकि हेल्दी जो चीज़ें हैं वो हम नहीं खाते, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, हेल्दी थिंकिंग पैटर्न नहीं है। ये बात सबके बारे में नहीं है, बहुत सारे केसेस ऐसे ही हैं जिसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। इस वजह से ही प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है स्टक हो चुका है। ये 2 कार्ड हैं आपके लिए मून की एनर्जीज में से, क्योंकि न्यू मून का टाइम था ही, इसलिए मैंने मून के डेक में से आपके लिए कार्ड लिए हैं। ये कार्ड कहता है स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। तो आप किस सिचुएशन में गिव अप कर रहे हैं या फिर किसी सिचुएशन को आप यहाँ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपके लिए परीक्षाओं का समय है। इसलिए इसमें खरा आपको उतरना होगा। बैलेंस अप्रोच, किसी भी सिचुएशन में बैलेंस अप्रोच करके चलेंगे तो आपको फायदा रहेगा। और यहाँ पर ये कार्ड के पीछे जो मैसेज है, ये कार्ड कहता है आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स, आई मैटर। यानी कि देखिए, आप यूनिवर्सल एनर्जी से बने हैं और आप मैटर करते हैं, यानी कि आपके अंदर ही है मैजिक। अगर आप अपने आप को स्टक महसूस करते हैं तो वो भी आपके अंदर है, अगर आप खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आपके अंदर है। सब कुछ आपके अंदर से ही स्टार्ट होता है। ये कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का, ये कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स का, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, और ये कार्ड लेंगे आपके लिए ये कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, नाइट ऑफ सोर्ड्स का। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, क्लैरिफिकेशन कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को जून मंथ के लिए? ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ऑप्शन 3 आपके लिए इस चीज़ को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मंथ आपके लिए जो मैं समझ पा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना आपकी हीलिंग की बात करता है कि आप एक रेस्टिंग मोड में रह सकते हैं। तो अगर आपको जहाँ पर भी रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़े, आप बिल्कुल लीजिएगा। अपने आप को टायर्ड अगर आप महसूस करते हैं और आपको लगता है कि आपको इस टाइम पीरियड में मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है या फिर आप इमोशनली खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे किसी भी सिचुएशन में, तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप अपने अनाहत चक्र को बैलेंस करने की तरफ फोकस करें। और जिस टाइम पीरियड में भी आपको यहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है और सोने की ज़रूरत है, उसको आप ज़रूर यहाँ देखिएगा। इस कार्ड में भी अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर हार्ट बना हुआ है इस घोंसले के अंदर। देखिए, आपको ना ये चीज़ भी समझनी होगी, आपकी रीडिंग के अंदर ना कोर्ट कार्ड बहुत स्ट्रांगली अपीयर हुए हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 3 नाइट के कार्ड, टैरो के कोर्ट कार्ड होते हैं। और ये आपको ये समझा रहे हैं यहाँ पे कि आपकी लाइफ में हर एरिया पे आपको काम करना होगा। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आप थके हुए हैं तो फिर आप बैठ जाएं या फिर आप रेस्टिंग मोड में चले जाएं। जो आपका कार्ड आया था कि आप नहीं लेंगे, वही बात ये कार्ड आपकी कह रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी चीज़ को लेकर लॉस या लॉस्ट महसूस हो रहा है, उस एनर्जी से इस मंथ में आप बाहर आएंगे। कोशिश आपकी पूरी रहेगी, यानी कि इस वाले जोन को आपको छोड़ना होगा और इस वाले जोन की तरफ आपको जाना होगा। वैसे शुरुआत के दौर में ऐसा रह सकता है कि आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट में अपने आप को महसूस करें, थोड़ा सा लो आपकी वाइब्रेशंस रहे, आपके मन में कभी कुछ चले कभी कुछ चले, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद कोई ना कोई बूम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि शुरू के 10-15 दिन भी आप क्यों वेस्ट करें अपने आपको। जिस टाइम पीरियड में दिन भर में अपना कोई समय बना लीजिए कि इस टाइम पीरियड में आपको रेस्ट करना है, रेस्ट करके आपको कोई अपनी रूटीन में कुछ आगे करना है। देखिए, अगर आप सारा ही दिन आपके पास में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में अगर आप 24 घंटे ही इस एनर्जी में रहेंगे या इस एनर्जी में रहेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आपके लिए ये जरूरी है समझना कि कोई इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा और यहाँ पर अपनी फुल पावर को क्लेम करना होगा, पॉजिटिविटी की तरफ जाना होगा। अगर आपके कमरे में रोशनी नहीं आती है तो या फिर आपके घर में रोशनी नहीं आती है तो आपको बाहर निकलना होगा। बाहर निकलकर सूरज की रोशनी के साथ आपको कनेक्ट होना होगा। आपकी इन चारों ही कार्ड में जो ब्राइट लाइट है, ये सन की लाइट है, वो
है, और इस कार्ड में तो यहाँ पे सूरजमुखी भी पकड़ रखा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। तो आपके लिए अपने इमोशंस को संभालना और साथ ही साथ पॉजिटिव एक्शंस लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे मंथ के अंदर। तो आपकी एनर्जीज में ये जरूरी है कि जब भी आप खुद को लेथार्जिक महसूस करें, आप रेस्ट डेफिनेटली करें, लेकिन उसके बाद में अपनी लाइफ के हर एरिया पे काम करें। आपको यहाँ पर वो उत्साह या एनर्जी भी रखनी होगी, आपको प्रॉपर यहाँ पे प्लानिंग करनी होगी कि आपको क्या करना है, और उसके बाद में आपको प्रॉपर एक्शन भी लेना होगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आपका अंदर का उत्साह बहुत रहना चाहिए अपने जीवन में, अगर आप कोई चीज सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये कार्ड सेलिब्रेशन का है, और अपनी लाइफ को सही तरीके से अगर आप यहाँ बैलेंस करके चलेंगे, उसमें एक्शंस लेंगे, या फिर आप खुद को इंस्पायर कर सकेंगे या इंस्पायर रखेंगे, अपने ड्रीम्स और डिसीजंस को आप ट्रस्ट करेंगे, तो आप उस चीज को फॉलो भी करेंगे। और इस मंथ में आपको अपने ड्रीम्स को, अपने डिसीजंस को, अपने डिजायर्स को फॉलो करना है, उत्साह बना के रखना है, ताकि आपकी जो एनर्जीज है, आपकी जो फायर है वो हाई रह सके। यानी कि यहाँ पर आपके इमोशंस बैलेंस होंगे और आपकी फायर के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, तो आप सही दिशा में सही गति से जा सकेंगे। ये तीनों ही कार्ड आपके लिए वॉन्ट की एनर्जी के हैं, और यहाँ पे ये 4 कार्ड, 5 कार्ड, 5 कार्ड आपकी रीडिंग में वॉन्ट्स की एनर्जीज के हैं, और यहाँ पे टोटल ये जो हैं 10 कार्ड्स हैं। तो आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड रहना या फिर अपने आप को उत्साही रखना, एक उत्साह आपके जीवन में रहना और उस अचीवमेंट को पाना और कुछ करना, अपनी फायर को जलाए रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोगों, ऐसे थॉट पैटर्न, ऐसे बिलीफ सिस्टम, कुछ भी आपका ऐसा जो कि आपको या तो लेथार्जी करता है, या आपको नेगेटिविटी देता है, या फिर आपको बांध के रखता है, उससे बाहर निकलना है। आप जिस भी काम को करना चाहते हैं उसके लिए आप किसी ना किसी से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड टीम वर्क का है, और आपके लिए कोई ना कोई ऐसे 2 या 3 लोग हो सकते हैं। हो सकता है कि ये आपकी एनर्जीज हो सकता है ये आपकी एनर्जीज हो, लेकिन यहाँ पे ये 3 लोग आपकी मदद कर सकें, क्योंकि ये 3 अलग अलग टाइप के नाइट्स हैं यहाँ पे। तो ये 3 नाइट्स आपकी मदद कर सकते हैं, 2 क्वींस हैं, ये आपकी मदद कर सकती हैं। तो इसमें से किस एनर्जी में आप रहेंगे ये आपको डिसाइड करना होगा। यानी कि आप इसमें से किसी भी एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन किस एनर्जी में किस तरह से टैप इन करेंगे ये आपको देखना होगा। अगर आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे विक्ट्री आपकी ही होगी। ये कार्ड भी टीम वर्क का है। आप अपनी शक्ति से या फिर अपनी सोच से आप अपनी लाइफ में इस मंथ में चीजों को दुगना कर सकते हैं, या उसी चीज से या उसी थॉट पैटर्न से आप उसको हाफ कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप अपनी सिचुएशन में ट्रैप रहना चूज करते हैं, अपनी इनर सर्च करना चूज करते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं एक इस सिचुएशन में रहते हैं जहां पर आप अपनी इंट्यूशन की, अपने मन की नहीं सुन पाते, या फिर आप अपनी सिचुएशन में कुछ बैलेंस बनाकर चलते हैं और अपने लिए जो भी कार्मिक रिजल्ट हैं या फिर आपके कर्मास के जो एक्शंस हैं उसके द्वारा जो आपको मिल रहा है उसको आप ले पाते हैं। क्योंकि देखिए वॉन्ट्स के कार्ड ना एक्शन की बात करते हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी कलेक्टिव का जो मैसेज बताया है वो यही कहता है कि आप जो भी एक्शन लेंगे उसी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपके लिए गोल ओरिएंटेड रहना, प्लानिंग करना और उत्साही रहना, यानी कि आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। अपनी एनर्जीज को, अपनी फायर को जगाए रखना इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सूरज की रोशनी में जाना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी भी चीज की तरफ अभी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपको अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। ये एनर्जीज आपके लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सोर्ड का कार्ड है, यहाँ पर भी ये दोनों सोर्ड के कार्ड हैं। ये आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ये आपको स्टक रखते हैं। आपके लिए जो थॉट्स होते हैं वो आपको स्टक रखते हैं और आपको एक मेंटल प्रेशर या फिर एंजाइटी देते रहते हैं। तो अगर आपको एंजाइटी महसूस हो रही है या इमोशनली आप खुद को लॉस्ट महसूस कर रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, फ्री करना है अपने आप को ऐसी किसी भी सोच से, ऐसी जगह से, ऐसी बातों से जो कि आपको स्टक रखती हैं। आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी है। इस वाले कार्ड को छोड़कर वैसे आपके लिए जितने भी कार्ड हैं सारे बहुत पॉजिटिव हैं। इनकी बात तो अलग है क्योंकि ये लाइफ के अलग अलग एरियाज की बात करते हैं, लेकिन जो एनर्जीज है वो मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आप ऑप्शन 2 देखना चाहते हैं आप उसको देख सकते हैं, ऑप्शन 1 देखना चाहते हैं आप उसको देख सकते हैं। एनर्जीज रिपीट हैं आपकी, तो आपको जिसकी भी तरफ इंट्यूशन हो रही हो आप उसको सुन लीजिएगा, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग करके चलेंगे और अपना उत्साह बनाकर रखेंगे, अपने लक्ष्य पे फोकस रखेंगे, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन है और खुशियां हैं। यहाँ पे लोग आपके लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि लोगों की सहायता से आप यहाँ पे कुछ अचीव करने वाले हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं या फिर आप किसी ऐसे काम को करने की सोच रहे हैं जहां पर आप कोई पब्लिक फिगर बन रहे हैं या फिर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो आपको लोगों को अपना उत्साह दिखाना होगा, इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा, और ये एनर्जीज आपकी तभी दिखाई देंगी जब आप इस तरह के एक्शंस लेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।
एनर्जीज आपकी बहुत ही ब्राइट हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। या आपके लिए उस एनर्जी की बात करती हैं, उस वाइब्रेशन की बात करती हैं जहाँ पे आप बहुत उत्साही रहेंगे। वैसे मुझे लगता है पिछले काफ़ी समय से आप एक नम जोन में थे, जिसमें आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आपके सामने शायद कुछ चीज़ें ऐसी क्लियर हो गई हैं जिसकी वजह से एक क्लैरिटी मिलने से आप अपनी सिचुएशन में कुछ ना कुछ इस मंथ में बेहतर कर पाएंगे। मुझे एक्चुअली यही महसूस हो रहा है आपके लिए। ट्रस्ट का यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, जो कि आपके लिए इन कार्ड्स की रीडिंग में अपीयर नहीं था, ये आपके लिए ब्लॉकेज में आ गया है। तो आपके लिए ये समझना जरूरी है कि अगर आप किसी नई चीज को करने से चूकेंगे, क्योंकि आपके लिए पहले ही जो यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि लैक ऑफ एक्शन रहेगा। तो आप अगर किसी चीज को करने से चूकेंगे या लीप ऑफ फेथ लेने से चूकेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। ओके, 4 कार्ड लेने थे, 4 ही आए हैं। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, तो अपनी एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं लगाना है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं पूरे उत्साह के साथ उसको करना है। और अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, अच्छा आपकी रीडिंग में देखिए यहाँ पे भी शूटिंग स्टार है और यहाँ पर भी शूटिंग स्टार है। दोनों कितनी सेम एनर्जीज हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो दोनों सेम ही एनर्जीज बताते हैं। देखिए, तो आपकी विशेस मैटर करेंगी। और देखिए, ये कार्ड भी यही कहता है, आई एम मेड फ्रॉम द स्टफ ऑफ स्टार्स, आई मैटर। आप मैटर करते हैं, इसलिए आपकी विशेस भी मैटर करती हैं। देखिए, हमारा कंपटीशन ना सिर्फ हमसे होता है। हमारे लिए जो एनर्जीज हाई या लो होती हैं हमारी वजह से ही होती हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने ऊपर या तो हावी कर लेते हैं या किसी सिचुएशन को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और फिर उसमें हम ट्रैप हो जाते हैं या फिर ट्रैप रहते ही चले जाते हैं। तो उस जगह से आपको बाहर निकलना होगा इस मंथ में। एग्जिस्टेंस का कार्ड यही कहता है कि आपको अपनी अगेन सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना होगा, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन तभी बन पाता है जब उसके सारे एलिमेंट बैलेंस में होते हैं या फिर सभी चीज़ों को वो सही तरीके से पेश कर पाता है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लीप ऑफ फेथ लें और आगे बढ़ते जाएं। सेलिब्रेशन का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, और ये कार्ड आपके लिए 3 ऑफ कप्स का है। अगेन टीम वर्क का कार्ड है ये, और ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपके लिए ये जरूरी है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिले उसमें आप लोगों के साथ में एक कनेक्शन जरूर बनाएं। अकेलेपन में ना रहें, सॉलिट्यूड में ना रहें या फिर आइसोलेशन में ना रहें। मैं तो इसे सॉलिट्यूड की जगह मैं तो इसे आइसोलेशन कहूंगी, यानी कि आप उस अकेलेपन में ना जाएं जहाँ पे आपको अजीब सा महसूस होता है, यानी कि खालीपन महसूस होता है। आपको लोगों के साथ मिलना है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आप लोगों के साथ में बिजी रहते हैं तो आप लोगों के साथ में ही बिजी ना रहें। यानी कि देखिए, ये कार्ड ना आपके लिए ब्लॉकेजेस में है। ये कार्ड कहता है कि आप पार्टी करते हैं, या फिर ये कार्ड टीम वर्क की बात करता है। इसमें जब ये ब्लॉकेजेस में आता है या ऑब्स्टेकल में आता है तो ये कार्ड बताता है कि इस तरह की चीज़ें करने से आपको दिक्कत भी हो सकती है या इस तरह की चीज़ें ना करने से आपको परेशानी भी हो सकती है। यहाँ पर आपको लोगों के साथ मिलकर काम करना है, लेकिन उन लोगों के साथ मिलकर काम करना है जो कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो उन लोगों के साथ आपको इंजॉय भी करना है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ के एडिक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ से आपको बचने की ज़रूरत है। यानी कि अति तो हमेशा ही वर्जित होती है, उससे थोड़ा बचिएगा। ये कार्ड है गोइंग विद द फ्लो का, और ये कार्ड है एस ऑफ कप्स का। आपके कप के कार्ड जो हैं वो हैं ब्लॉकेजेस में, यानी कि आपके लिए अपने इमोशंस पे काम करना इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका मेन कार्ड, आपकी जो स्पिरिचुअल थीम रहेगी या इस मंथ की थीम रहेगी वो अनाहता चक्रा की है। तो अपने हार्ट को ओपन करना या फिर उस फ्लो में रहना, न्यू बिगनिंग्स करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने आप की हीलिंग होने देना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीलिंग है आपकी यहाँ पे, और अपनी फुल पावर में आना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तभी हो पाएगा आपके लिए जब आप इसके लिए विलिंग होंगे। ये कार्ड है आपके लिए द बर्डन का, क्योंकि ये कार्ड इस डेक में से हमने ब्लॉकेजेस में लिया है। तो आपको अपने बर्डन को उतारना है या फिर उसी जगह पे स्टक रहना है। आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज है फ्री योर सेल्फ का। तो अपने आप को किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन से फ्री करना है जहाँ पर आप खुद को स्टक मानते हैं, या फिर उसी जगह पे आप रहते हैं और फिर भी आप खुद के लिए कुछ भी नहीं करते। तो आपको खुद के लिए कोई ना कोई एक्शंस लेने होंगे। तो ब्लेसिंग्स देख लेते हैं आपकी क्या रहेगी। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये कार्ड है मैजिक मैनिफेस्टिंग का। ये कार्ड कहता है योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो आपके जो ड्रीम्स, डिसीजंस हैं, गोल्स हैं वो रियलिटी बन रहे हैं, इसलिए आपको अपने फोकस को भटकाना नहीं है। देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाना होगा, उत्साही रहना होगा, प्लानिंग्स करनी होंगी और उसी तरफ आगे बढ़ना होगा। जीवन को जीने का उत्साह आपको वापस लाना होगा। इसलिए लोग इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ लोगों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आप फोकस नहीं करते, अपने भार उतारने की तरफ आप फोकस नहीं करते, तो फिर चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपके हाथ में अपनी एग्जिस्टेंस को बनाना है, इसलिए आप कोई भी मैजिक मैनिफेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे।
ये कार्ड है आपके लिए एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। डेफिनेटली आपकी हीलिंग होगी और उससे आपके अंदर एक इंस्पिरेशन, वाइब्रेशंस आपकी हाई होंगी। कुछ लोग आपको मिल सकते हैं, कोई आप ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं, कोई ऐसी ट्रैवलिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से भी आपको नई दिशा या नए लोग मिल सकते हैं, कोई नया विजन आपको मिल सकता है। तो देखिए, जहां पर भी अभी आप हैं वहां से कुछ नया करने की कोशिश कीजिएगा और इस नई की शुरुआत करने से नहीं चूकिएगा। एक एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड कहता है गोइंग विद द फ्लो, यानी कि आप फ्लो के साथ आपको जाना है। लेकिन अगर ब्लॉकेजेस में है तो आप इसमें थोड़ी अड़चन महसूस कर सकते हैं या फिर आपको लगेगा कि आप नहीं कर सकते, तो एक्शन लेने में आपको कमी रहेगी। आपको कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड रहना होगा इस मंथ में। फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। मैंने तो आपसे पहले ही कहा है, अपने लक्ष्य के ऊपर आपको फोकस करना होगा। ये ब्लेसिंग्स हैं आपकी और इसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपकी जो गोल्स हैं उनको आप अचीव कर सकते हैं और जो आपकी डिजायर है उनको आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है द मरियम का, सेक्रेड विजन का, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर द लव हैज नो बाउंड्री। देखिए, ये कार्ड आपके लिए सेक्रेड विजन का है और यहाँ पर ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि वेलनेस ही आपका नेचुरल स्टेट है और जो मेमोरीज होती हैं वो आपसे ये कहती हैं कि आप हील नहीं हो सकते या सिचुएशन हील नहीं हो सकती। तो आपका कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस या फिर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, अगर वो आपसे बार बार ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तो यकीन मानिए वो सिर्फ आपके थॉट पैटर्न में है। आपको उस जगह से बाहर निकलना है, आपको लोगों को माफ करना है और खुद को हील करना है। अगर किसी से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है तो आपको कम्युनिकेट भी करना है और उसमें पॉजिटिव लाइट ही देखने की कोशिश करनी है। एनर्जीज आपकी बहुत अच्छी हैं, इसको आपको क्लेम जरूर करना चाहिए और कोशिश कीजिएगा कि आप अपने फुल पावर को, अपने इमोशंस को, अपनी सोल की आवाज़ को आप सुन सकें और कुछ पा सकें। फॉलो योर ब्लिस, अपनी ब्लिस को फॉलो करना है। जो चीज़ें आपको जॉय देती हैं उस पाथ को फॉलो करना है, आगे बढ़ना है। साईं बाबा भी यही कह रहे हैं। लाइफ इज अबाउट टू चेंज, लाइफ आपकी चेंज होने वाली है। डेफिनेटली पिछले काफ़ी समय से शायद आप नम जोन में हैं, आप उस जोन से बाहर निकलेंगे और आपके बर्डन भी रिलीज होंगे, लेकिन चॉइसेस तो आपको ही करनी होंगी। एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे और आपके एंसेस्टर्स भी चाहते हैं कि आप इस पैटर्न को ना रिपीट करें अगर ये पुराना कोई चला रहा है। सुरक्षा कवच, डिवाइन ने बहुत सारा प्रोटेक्ट किया है इस रीडिंग में, तो भरपूर है ये एनर्जीज। वैसे मैंने इंटेंशन भी सेट की है कैंडल के साथ में। अगर आपने उस पार्ट को मिस किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस पार्ट को मिस नहीं कीजिएगा, उसको सुनना, उसको समझना आपके लिए जरूरी है अगर आप आगे भी इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 को? ओके, हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। हैप्पीनेस ही आपका बर्थ राइट है। ये आपके माइंड का कोई ऐसा थॉट इस मंथ में रह सकता है जो कि कहता है कि चीज़ें हील नहीं हो सकती, जो कि ये कहता है कि आप दोबारा खुश नहीं हो सकते या जीवन में कोई इंसान आपके नहीं आ सकता, आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हैं और उसमें आपको कोई इस तरह का पैटर्न लग रहा है जो कि आपको हर्ट करता है, तो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, ओपन करने की ज़रूरत है, ताकि आपके बर्डन रिलीज हो सके। आप लोगों को माफ़ कीजिए, उनकी एनर्जीज में ट्रैप नहीं रहिए। चाहे आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं या फिर आपके आसपास अदर लोग हैं, आप अपनी फुल पावर को क्लेम नहीं कर पाते हैं अगर आप लोगों की एनर्जीज में ट्रैप रहते हैं। तो जो भी आपको शिकायतें हैं उसमें एक्शन ओरिएंटेड बनिए। आपके एक्शन ही आपको लाइफ में उन जगहों से बाहर निकालते हैं जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचाते हैं या फिर आपकी सोल जर्नी में जो आप सोल प्लानिंग करके आए हैं वहां तक पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि एक ही दिन में अपने जीवन में तूफान लाने की जरूरत नहीं होती है। आप स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली, एक एक कदम चलते हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑप्शन 2 की एनर्जीज में भी है इस तरह की बातें और कुछ बातें ऑप्शन 1 की एनर्जीज में है। एक बार जरूर सुनिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी। स्टार्ट वॉकिंग, तो आपको चलना शुरू कर देना है, आपको एक ही जगह स्टक नहीं रहना है। आपको कोई ना कोई एक्शन लेने में दिक्कत आएगी, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं एक स्टेप ही बहुत है। ऑप्शन 2 की एनर्जीज बहुत प्रोमिनेंट है, कुछ कुछ ऑप्शन 1 की एनर्जीज हैं, आप सुन लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। तो मेरी यही प्रेयर्स और ब्लेसिंग्स हैं कि आप मैटर करते हैं और आपके लिए भी आप मैटर करने चाहिए। ये एनर्जीज बहुत ही खूबसूरत हैं जो कि आपको आपकी सोल पाथ के साथ में या फिर आपके लिए किसी न्यू डायरेक्शन के साथ में आपको अलाइनमेंट में लेके जाएंगी और आप इस मंथ के एंड तक बहुत ही खुश होंगे। वैसे तो मुझे आप मंथ के मिड मंथ में ही बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप की लाइफ चेंज होने वाली है, अपनी फुल पावर में आप आने वाले हैं क्योंकि आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर, इमोशनली हील हो रहे हैं। आपके लक्ष्य बहुत क्लियर रहेंगे इस मंथ में, इसलिए आपको उसी की तरफ जाना चाहिए। डिसअपॉइंटमेंट आपके लिए नहीं है इस मंथ में। तो होप कि आपके लिए ये एनर्जीज काम की रहें और आपको जो भी गाइडेंस मिली हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रिव्यू छोड़िएगा कि ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही।
पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हीलिंग पल्स 777 को। मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तारा योर गाइड टू लाइट, और उस पर आती है जोडिक साइन की रीडिंग। आप चाहें तो हमारे फैमिली चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकती हैं, द जर्नी ऑफ लाइफ 1111। इन सब का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आते हैं चैनल मैसेजेस और एंजल नंबर के मैसेजेस। पिछले काफ़ी वक्त से वहाँ पे वीडियो आए नहीं है, लेकिन जल्दी ही रिस्टार्ट होने वाले हैं, तो आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए जून मंथ बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।